था 484 उसका सॉल्यूशन लेके। उम्मीद रहेगी आप लोग अच्छा स्कोर मारोगे। कल आपको एक बात बता दूं, कल हमारा डीवी था तो बड़ा अच्छा था कंपटीशन, बड़ा अच्छा कंपटीशन था। जो पुराना दौर था जो लोगों का, उसमें बड़े अच्छे कंपटीशन थे। सबसे बात हुई है कल मेरे, मैक्सिमम बंदा लगभग टॉप 80 में बहुत से पुराने नौकरी वाले भी थे। सब बंदों का कहना था कि हम फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने कोई नहीं जा रहा। ठीक है, आप लोगों पे आने वाले टाइम पीरियड पे बढ़िया मौका है। 9 तारीख का पेपर लगभग 80%, 80 लोग थे ना, 80 में से लगभग 50 लोग छोड़ने जा रहे हैं। अगर आप तैयारी सही करोगे तो अच्छा मौका है 9 तारीख का। कल का थोड़ा एक हार्ड लक भी था, कल लड़कियों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, केवल 2 या 3 लड़कियाँ थी टॉप 80 में। थोड़ा सुधार कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, थोड़ा ऊपर आइएगा। साथ साथ अभी तैयारी को, अपनी तैयारी है ना, जोरों शोरों पे रखिए। अभी बड़ा मौका आप लोग पे, अगर निकल गए तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पे क्या कह रहा, जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उस नहीं कराती है उसे कहते हैं। वैसे कर्म के आधार पे मैंने क्रिया को 2 भागों में बांटा था। जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वो सकर्मक के साथ जाते हैं, जहाँ पे कर्म का बोध नहीं होता तो वो किसके साथ जाते हैं, हम अकर्मक। कभी ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं आएगा आप पे, कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आ गया ना, कर्म के आधार पे मुख्यतः क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, तो वहां पे आपका आंसर भी क्या होगा, 2, सकर्मक और अकर्मक। जैसे सकर्मक क्या होता हम पे, जहां पे कर्म की प्रधान, जैसे मैंने कहा पढ़ना, पढ़ना क्या है सकर्मक, क्योंकि आपको पता है आप जब भी सकर्मक क्रिया ढूंढते आप क्या से क्वेश्चन बनाते। आपने कहा क्या पढ़ना, तो मैंने आंसर दे दिया किताब पढ़ना, तो वहां पे किताब क्या है, कर्म को दिखा रहा है, तो सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही होता दौड़ना, पढ़ने के बाद एक क्रिया आती है हम पे दौड़ना। मैंने कहा दौड़ना, दौड़ना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। आपने सीधा बोल दिया अकर्मक क्रिया बिना सोचे समझे, क्योंकि आपने वहां पे क्या किया, क्या से क्वेश्चन बनाया, क्या दौड़ना, तो आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आंसर नहीं मिलेगा तो हम किसके साथ जाएंगे, अकर्मक के क्रिया। आपको एक चीज दिख रहा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं होती है जहां पे कर्ता खुद क्रिया ना करके किसी अन्य से क्रिया कराता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा था, मालकिन नौकर से झाड़ू लगवाती है, ठीक है, मां ने नौकर से बर्तन धुलवाए, ठीक है, वहां पे प्रेरणा क्या, कर्ता खुद क्रिया नहीं कर रहा, बल्कि किससे, किसी थर्ड पर्सन से क्रिया करा रहा। वहां पे क्रिया कौन सी होती है, हमारे प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से रिवीजन करवाता हूँ, लिखवाता हूँ कुछ, तो वो भी किस में आती है, प्रेरणार्थक में आती है। एक आपको दिख रहा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है हमारी, जहां पे 2 क्रियाएं आपस में क्या होती है, मिली हुई होती है, संयुक्त क्रिया होती है। इसी में एक क्रिया हमारी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है। उसी सहायक क्रिया को एक नाम मिलता है, वो क्या क्या होता है, उसे रंजक क्रिया के नाम से जाना जाता है। कभी भी कंसेप्ट ऐसा आ गया कि रंजक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रिया का संबंध किससे है, तो वहां पे आप किसके साथ जाओगे, संयुक्त क्रिया के साथ। रंजक क्रिया किसका भाग है, तो वहां पे भी याद रखना रंजक क्रिया किसका भाग है, संयुक्त क्रिया का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, मछली का तत्सम शब्द होगा। मछली का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, मछली का क्या होना था, मत्स्य हमारा सही होना था। ठीक है, इसके साथ साथ देखना कुछ तत्सम तद्भव लिख लेना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। ऑनलाइन में भी जो भी लोग देख रहे हैं थोड़ा फटक फटक से जल्दी आंसर देना, ज्यादा टाइम मेरे पे है नहीं। ठीक है, अगर मैं कह दूं लोहा, यस, जैसे मैंने कह दिया लोहा, लोहा का तत्सम शब्द क्या होगा, लोहा का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑनलाइन में भी थोड़ा फटक से बताना जितने भी लोग हैं। लोहा का हमारा क्या होता है, लोह, डबल डबल मात्रा आ जाती है। ऐसे जैसे हम तेल कहते हैं ना, मैं कहता तेल का तत्सम शब्द क्या होगा, डबल मात्रा आ जाती बस। ठीक है, तेल हो जाता, तेल का क्या होता था, तेल हो जाता है। ऐसे ही मैंने कह दिया कपड़ा, कपड़ा। आपने एक चीज देखना, तत्सम तत्व में आप खेल रहे हो ना, आपने एक छोटा सा बिंदु देख लिया, कभी आ गया कपड़ा कैसा शब्द है, आपने एक छोटे से बिंदु से पहचान लिया कैसा है, तद्भव शब्द है। क्योंकि आपको पता है ये बिंदु कौन सा होता है हमारा, इसे क्या कहते हैं वैसे, आगत कहते हैं। आगत शब्द हमारे कहां पे यूज हो गए, तद्भव शब्द में तो के तत्सम में हो नहीं सकते, तत्सम में वे शब्द यूज होंगे जो केवल किससे होंगे, संस्कृत से होंगे। अगर कपड़ा का देखो तो मैं क्या होता, करपट, कपड़े का क्या होता है, करपट। एक आपने देखा लौंग, जो मसाले में डाली जाती है हमारी लौंग,
लवण तो लवण हमारा नमक के लिए कहा जाता है, लवण, लवंग, लवंग विवाह पद्धति थी ना सिक्कों की, वही वाला लवंग, ठीक है। ऐसे ही एक ओखली आता हम पे, ओखली, ओखली के लिए हम क्या कहते हैं, उल्लूखन, उल्लूखन, ओखली के लिए क्या होगा, उल्लूखन। एक होता निर्वहन, निर्वहन, अगर मैं निर्वहन का तद्भव शब्द पूछूं तो निर्वहन का तद्भव शब्द क्या होगा, निर्वहन, निर्वहन, मैं क्या निर्वहन का अगर मैं तद्भव शब्द पूछा, ये तत्सम शब्द है क्योंकि मेरे को री दिख गया यहाँ पे, ठीक है। निर्वहन मतलब निभाना, निभाना, निर्वहन मतलब क्या होता है, निभाना। ऐसे ही मैंने हरिद्रा देखा था, हरिद्रा का आपका क्या कहता, हल्दी। वैसे ही मैंने नारिकेल देखा था, नारिकेल का क्या बोला, नारियल। वैसे मैंने अखरोट बोला, मैंने अखरोट का मैंने तत्सम शब्द पूछा था, अक्सरोट, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आरोह शब्द का या तो मैं विपरीतार्थक कह देता हूं या मैं कह देता हूं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आरोह का क्या होना था, अवरोध होना था, सॉरी अवरोध होना था, ठीक है। आपको ऑप्शन डी दिख रहा, विरोध। अगर मैं विरोध का विलोम शब्द पूछता आपको तो विरोध का आप क्या कह देते, थोड़ा कनेक्ट कीजिए आप, विलोम शब्द ना आप आम जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। आप कहते ना विरोध, विरोध का आपने क्या देखा था, समर्थन देखा था। एक मैं ऐसी, जैसे मैं कह देता कृष्णा, कृष्णा जैसे कृष्णा कह रहा मैं, दीपक मेहरा, जैसे मैंने कह दिया स्वागत, मैं कहा स्वागत का विलोम शब्द क्या होगा, दीपक बताना केवल, दीपक 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 केवल, बर्तवाल, प्रदीप चौहान, प्रमोद, स्वागत का अनागत, मनीषा, तिरस्कार। स्वागत का क्या होता, तिरस्कार होता। वैसे तिरस्कार किसका उल्टा भी होता है, पुरस्कार का भी उल्टा क्या होता हमारा, तिरस्कार ही होता है, ठीक है। एक तामासिक होता हम पे, जो मटन मुटन का ज्यादा शौकीन होता ना, है कोई मुर्गा मटन का, जो उसे तामासिक, तामासिक ताम्रचूर्ण मुर्गे से बना है, तामासिक का क्या होता है, सात्विक, तामसिक का क्या होगा, सात्विक होगा। ऐसे ही मैंने खगोल देखा था, खगोल का क्या होगा, भूगोल, खगोल का क्या आना था, भूगोल हमारा सही आना था। अगर मैं कहता हूं अंकिता, जैसे मैंने कहते अमित, समित, और को सौ बनाने की आदत गई नहीं अमित का क्या होगा, परिमित, अमित का क्या आना था, परिमित आना था, ठीक है। फटक से अगला क्वेश्चन देखना आप, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है, वाक्य का अर्थ क्या होगा। जन्मजात कार्य बदला नहीं जा सकता, ठीक है, जन्मजात कार्य क्या नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता। चूहे का काम क्या होता, हमेशा खोदने का ही तो होता ना, तो चूहे का बच्चा भी हमेशा क्या हो करेगा, जन्मजात कार्य है वही करेगा। जैसे वन वर्ल्ड में मैं कुछ शब्द आपके लिए सामने कह रहा हूं, थोड़ा लिख भी लेना। मैंने कह दिया जो मंद गति से कार्य करता हो, जो मंद गति से कार्य करता हो के लिए वन वर्ल्ड होगा, उसके लिए हम क्या कह देते हैं, मंथर। पढ़ाई भी हमेशा मंथर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई का भी एक पैटर्न होता है, आप परीक्षावाणी एक ही दिन में समाप्त कर रहे हो। थोड़ा छोटे छोटे टारगेट में करना, मंद गति से करना, तो आपके कंसेप्ट अच्छे रहेंगे। जिन लोगों ने क्लासेस 1-1.5 साल में पूरी की होती ना, कभी आप बड़ी तैयारी करोगे तो वहाँ आपका 2 महीने में कोर्स नहीं होता कंप्लीट, वहाँ 2 साल लग जाते हैं। मंद गति से होता है वो, मंथर। पढ़ाई का भी हमेशा रूल होता है, थोड़ा मंद गति से करनी चाहिए, ज़्यादा तेज करोगे तो वो अपने लिए घाटा होता है, ठीक है। एक और लिखना, जिस पे आक्रमण हुआ या जिसने किसी और पे आक्रमण किया, जो आक्रमण करता उसके लिए एक शब्द क्या हो, जैसे बाबर था ना, बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो बाबर को हम उस टाइम क्या कहते हैं, आक्रांता। जिसने आक्रमण किया हो क्या कहते हैं, आक्रांता। और जिस पे आक्रमण हुआ हो, जैसे भारत पे आक्रमण होता, भारत उस टाइम क्या था, जिस पे आक्रमण, एक तो आक्रमण करने वाला उसे हम आक्रांता कहते हैं, और जिस पे आक्रमण हुआ उसके लिए वन वर्ड क्या कहेंगे हम, आक्रांत। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा सबका सही आंसर है, नाम नहीं पुकार पाऊंगा, ठीक है। एक और लिख लेना, ऐसी आजीविका जो आकस्मिक होती है,
ऐसी आजीविका जो आकस्मिक होती है के लिए वन वर्ड होगा। ऐसी आजीविका जो आकस्मिक होती के लिए वन वर्ड होगा। है कोई? सचिन, सचिन, जगेंद्र, लक्ष्मण। आकाश वृत्ति, ऐसी आजीविका जो आकस्मिक हो, उसके लिए क्या कहते हैं हम? आकाश वृत्ति। एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आप पे बन सकता है, किसानों को दी जाने वाली सहायता, या ऑब्लिक करके वो लिखता है किसानों को दिया जाने वाला ऋण। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा हमारा? तकावी। जो किसानों को सहायता दी जाती है या किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसके लिए वन वर्ड में हम कहते हैं तकावी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? कल्पना से बहुत अधिक या कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए हम क्या कह देते? कल्पनातीत। ऐसा आता वर्णनातीत, जो वर्णन से परे। अतीत मतलब जो वर्णन से परे होगा उसे वर्णनातीत कहते थे हम। ठीक है, वन वर्ड तो बहुत करा दिया। सीधा अगले में देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृषाणु देखना, कृषाणु देखा था, अग्नि देखा था, आग देखा था, पावक देखा था, अनल देखा था। सबके सब किसके होते हैं? आग के होते हैं। उसमें धूम्रकेतु था, पावक था, वायु सका भी कहते हैं। ठीक है, जो नहीं होता तो क्या नहीं होता? अतुल। वैसे अतुल शब्द देखूं मैं, अतुल शब्द किसका होता है पर्यायवाची? अनोखा, अनूठा, अद्वितीय। और क्या क्या कह सकता हूं मैं अतुल को? अद्भुत, अटल नहीं। अरे एक आता अद्वितीय। अद्वितीय वन वर्ड किसके लिए होगा? जिसके समान दूसरा ना हो, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? अद्वितीय होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं मृगांग, मृग की आंख के समान होता है ना मृगांग, वो किसका होता है? चंद्रमा का होता है। अगर मैं कह दूं सरसीज, सरसीज किसका? कमल का। वैसे मनसीज आता, मनसीज हो गया, अनंग हो गया, ये किसके होते हैं? कामदेव के होते हैं। शार्दुल आ गया, शार्दुल, शार्दुल किसका? शेर का। हिमांशु आ गया, हिमांशु किसका? चंद्रमा का आ गया। ठीक है, तुषार आ गया, तो तुषार किसका? ओस की बूंद को कहते हैं ना तुषार। ठीक है, चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब जिसमें पुरुषता का भाव आता है, पुल्लिंग शब्द कहते हैं हम। नी भी आता तो हम अच्छी से पहचान लेते हैं। ठीक है, दया, दया कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, दया आई। दया आती ना तुम्हें? दया आई, आई मतलब स्त्रीलिंग है। नेत्र, नेत्र क्या था? अच्छा नेत्र होता ना, तो नेत्र कैसा हमारा? पुल्लिंग शब्द है। बाकी वायु भी कैसे? वायु बही, स्त्रीलिंग आता। वायु में प्रार्थना की, प्रार्थना भी क्या आता हमारा? स्त्रीलिंग आता है। कई चीजें ऐसे होती जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, उन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इस नित्य स्त्रीलिंग में मैं कुछ उदाहरण देखना चाहूं तो मैं क्या क्या देख सकता हूं? छिपकली, ठीक है, छिपकली हो गया, कोयल हो गया, चिड़िया होगी, ये हमेशा किस में आते? नित्य स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला देखना। कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? पहले एक चीज देखना, कंसेप्ट पे आ जाना। अगर मैं वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि का रूल क्या कहता है हम पे? ओ और आ के बाद क्या आना चाहिए? ए और आई आई, तो क्या आता है? ए और आई आई तो क्या बनेगा? आई बन जाता है। ठीक है, अगर ओ आ के बाद ओ औ आए तो क्या बन जाता है हमारा? औ बन जाता है। किसमें? वृद्धि संधि में। इसमें देखना महाओजस्वी, महाओजस्वी का मैं अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं, महा प्लस ओजस्वी, संधि कौन सी? वृद्धि संधि। अगर मैं महोत्सव तोड़ता हूं, वैसे मैं अगर ग्रुप सी का तुक्काबाज में हूं तो मेरे को पहले पता लग गया, एक मात्रा देख ली मैंने, यहां पे मेरे को पता है यहां पे गुण संधि हो रही। सीधा सीधा मैं इसे क्या कर सकता हूं? महा प्लस उत्सव के तोड़ सकता हूं, गुण संधि यहां पे हो रही। अगर मैं अत्युष्म को तोड़ूं, अत्युष्म आपने देखते हैं एक तो छोटा शब्द आ रहा, आधा शब्द आ रहा, उसके बाद तो यो वो आता, तो कौन से में? यण संधि। अगर मैं इसे तोड़ता तो किस भाषा में तोड़ता? अति प्लस ऊष्म। सीधा सीधा कौन सी संधि थी? यण संधि थी। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, जहां उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? या मैं इस भाषा में भी तो कह सकता हूं इस अलंकार को,
उपमेय में उपमान की हम संभावना कर रहे मतलब मान रहे हम, मनु मानू जनू जानू, इसी फॉर्मेट में तो आ सकता है। लॉजिक सोच सकते थे आप, जहाँ पे मनु मानू या जनू जानू या जो आए, किस में आता हमारा उत्प्रेक्षा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, वहां पे भी अलंकार कौन सा था, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रतीप अलंकार दिख रहा है आपको? प्रतीप अलंकार से पहले बात कर लेते हैं हम उपमा अलंकार पे। उपमा ग्रुप सी के सारे धुरंधर हैं, सा से सी देखा तो सीधा सीधा आप क्या मार देते हैं, उपमा अलंकार। अगर मैं परिभाषा पे जाऊं जहां पे उपमेय की तुलना किससे की जाती है, उपमान से की जाती है। उपमेय क्या होता हमारा, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। उपमेय की जहां पे उपमान में तुलना होती है वहां पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। अगर इसी का उल्टा कर दूं मैं, उपमान की उपमेय से तुलना कर दूं, तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है हमारा, प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है। अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार क्या होता हमारा है? पता नहीं। एक ही शब्द, जहां पे एक ही शब्द हमारा, उपमेय भी उपमान भी जहां पे एक ही शब्द रहता है, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, अन्वय अलंकार होता है। ठीक है। बाकी रूपक अलंकार तो आपको पता ही है, निषेध आरोप या भेद, उपमान में उपमेय का जहां पे भेद रहित या निषेध आरोप लगता है, वो कौन सा हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखना, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या होगा। वैसे वाक्य के दो अंग होते हैं, वैसे अगर व्यवहारिक हिंदी में देखूं, वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। हमें क्या बताना था, वाक्य में क्या, विशेष्य। विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। यहां पे देखना, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यहां पे मोहन क्या है हमारा, कर्ता, या मैं उसे क्या कह सकता हूं, उद्देश्य भी कह सकता हूं। ठीक है। विधेय क्या हमारा, विशेषता किसकी बताई जा रही है, विद्यार्थी की। एक चीज हमेशा कनेक्ट करके रखना, आप लोग कभी एग्जाम में जाओगे तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, उद्देश्य और विधेय हमेशा आपस में चिपके रहते हैं। उद्देश्य और विधेय हमेशा क्या होते हैं, आपस में या तो अगल बगल रहेंगे या चिपके रहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे अच्छा दिखा रखा, तो अच्छा यहाँ पे मोहन को नहीं दिखा रखा, यहाँ पे अच्छा किसको दर्शा रखा, विद्यार्थी को, इसीलिए विद्यार्थी की विशेषता है। ठीक है। तो विद्यार्थी हमारा क्या है, विशेष्य है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या होना था, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना कौन सी थी। पहली कविता संग्रह जो पंत जी की मिलती है वो कौन सा मिलता है, गिरजे का घंटा। वैसे पंत जी का जन्म देखना, तो पंत जी का जन्म हुआ था 20 मई 1900 में, इनका जन्म कौशानी में हुआ था। बड़े अच्छे हिंदी छायावाद के चौथे स्तंभ माने जाते हैं पंत जी। पंत जी ने अपनी जो पहली कविता लिखी थी गिरजे का घंटे के साथ लिखी थी। बाकी इनकी रचनाओं में आपने देखा था, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, किस रचना के लिए, फेंकूंगा यहीं से, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब, 1960। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। अभी का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला 2023 का, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। व्यास, सॉरी, व्यास सम्मान मिला। नीलमणि फुकन को मिला 57 में। ठीक है। सॉरी, एक मिनट, 56वां मिला था हमारी नीलमणि फुकन को। 57वां जो लास्ट व्यास सम्मान था वो किसे था, दामोदर माओजी को मिला था। अभी हमारा जो व्यास सम्मान मिला है वो किसे, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है। इसके साथ साथ पंत जी की रचनाएं देखना, स्वर्ण किरण थी, स्वर्ण धूलि थी, लोकायतन हमने देखा था, पल्लव हमने देखा था, गुंजन देखा था, ग्रंथि देखा था, और क्या क्या मिला था, ग्राम्य। अगर मैं एक आपने देखा था ग्राम्य। अगर मैं कह दूं जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी थी, तो वहां पे इससे कनेक्ट मत कर देना ग्राम्य से। जयशंकर प्रसाद की कभी पहली रचना पूछेगा तो वहां पे याद रखना क्या है उनकी, ग्राम। उनकी कैसी रचना है, पहली रचना है। ठीक है। बढ़िया। सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को कहते हैं, जो पढ़ने में जो यूज होते हैं हमारे, जो जिन चिन्हों में ठहराव आता है उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हमारे व्याकरणविद है कामता प्रसाद गुरुजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने जो विराम चिन्हों की टोटल संख्या बताई है वो कितनी, 20 विराम चिन्ह बताए हैं। इस 20 विराम चिन्ह में मैंने देखा था 19 तो हमने कहां से लिए हैं, अंग्रेजी से लिया, और पूर्ण विराम जो हमारा था तो किसका है, हिंदी का है। और यही पूर्ण विराम शब्द हिंदी में विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह भी कौन सा है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। अगर मैं लाघव चिन्ह देखूं तो लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, ये डॉक्टर
इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है? लाघव चिन्ह को लोप चिन्ह कहता मैं ना, बिल्कुल ना, संक्षेप सूचक कहते इसे। दूसरा नाम क्या मिलेगा इसका? संक्षेप। लोप चिन्ह क्या होता हमारा? ऐसे कह सकते हम इसे हंस पद। ये होता हमारा क्या? लोप चिन्ह। कभी डैश 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 कर देते ना किसी का, मैंने कहा डैश 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 डैश, वो क्या कर रहा है? लोप कर रहा है किसी भी वाक्य का, तो लोप चिन्ह वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा? दरबार किस भाषा का शब्द है? दरबार हमारा किस भाषा का है? फारसी भाषा का। अगर फारसी में देखूं, गुलाब भी किस भाषा का? फारसी भाषा का। दवा किस भाषा का आता? अरबी फारसी दोनों दोनों भाषाओं में आता दवा। अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में यूज होता हमारा दवा। फारसी में देखना तो आपको याद रखना, सरदार हुआ, सरकार हुआ, सितार हुआ, शादी हुआ, सब किसके हैं? फारस के शब्द आते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भी हमारा किसका? फारसी भाषा। जैसे मैं कह देता तेंदुआ, तेंदुआ किस भाषा का शब्द है? तेंजुआ, लोटा, पगड़ी, ये किसके? हमारे, ये देशज भाषा के शब्द होते हैं हमारे। ठीक है, वैसे चकमक आता एक, चकमक, चम्मच, कैंची, दरोगा, सब किसके हैं? तुर्की के हैं। ठीक है, पठान आएगा तो पठान किसका? पास्तो भाषा का आता। पठान हुआ, अखरोट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिएगा। विशेषण लंबा, लंबा कैसा विशेषण है? गुणवाचक, जहां पे गुण दोषों के बारे में बताया जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। और लंबा इसमें क्या बता रहा? विशेषता बता रहा। किसकी विशेषता बता रहा? लड़के की। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन ऐसा ना देता, मैं यहां पे अंडरलाइन मार देता, मैं कहता निम्नलिखित में तो रेखांकित भाग है, तो आप क्या देते आंसर? जैसे मैंने अंडरलाइन मार दिया उसका, मैं कहा रेखांकित भाग में उस अंडरलाइन भाग है, मैं ऐसे ही ऑप्शन दे देता यहां पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो आप क्या मारते वहां पे? सर्वनाम मारते, विशेषण मारते ना आप। कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण होता वहां पे। सर्वनाम कैसे आ जाता रे? संज्ञा से पहले कोई आ रहा, वो कैसे चले जाता हमारा? सार्वनामिक विशेषण चले जाता है। दिमाग और कान खोले रखो, पेपर तभी निकलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? पहले मैंने देखा था सौरसेनी अपभ्रंश से एक पश्चिमी हिंदी शाखा निकली थी। पश्चिमी हिंदी शाखा से भी मैंने कितनी भाषाओं का 5 देखा था। उसमें आपने कौन कौन सी देखी थी? ब्रज देखे था, खड़ी बोली देखी थी, हरियाणवी या बांगरू के नाम से जाना जाता, और बुंदेली देखा था। ठीक है, इन और कन्नौजी, 5 भाषा देखा था। 5 भाषाओं का विकास किससे? सौरसेनी शाखा की पश्चिमी शाखा से होगा। अगर मैं कहूं अवधि, अवधि भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे? अर्धमागधी। पहले तो अपभ्रंश कौन सा है इसका? अर्धमागधी, और शाखा कौन सी है? पूर्वी हिंदी शाखा से इसका क्या हुआ? विकास हुआ। इसके साथ साथ किसका? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वैसे मैंने देखा था हमारी जो गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा है, ये भी हमारे मुख्य तौर देखा था सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। सौरसेनी अपभ्रंश से तो निकली है, साथ साथ प्रभावित किससे है? खस से। आपको जो याद रखना, आपको कभी पूछे ना ब्राचड़, ब्राचड़ से कौन सी हमारी? सिंधी निकली है। चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन पे। लड़का जल्दी जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से क्या है? मैंने देखा पहुंचा, पहुंचा क्या है? क्रिया है, और जल्दी जल्दी क्या बता रहा? उसकी विशेषता बता रहा। तो हमारा क्या होना था? क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही था। इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं, सीधा बढ़ना। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कौन सा वाला? बाला वाला गाना तो याद नहीं आया। बाल का क्या होता हमारा? बाला। ऑप्शन ए दिख रहा आपको, बालिका। बालिका का अगर स्त्रीलिंग देखो तो मैं बालिका का क्या होता है? बालक। सॉरी, पुल्लिंग क्या होना था? बालक। ऐसा ही एक नेता आता है, ये तो का किसमें? ये वाले त्रौ में बदल जाता है। नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, धाता का धाता, ऐसे लिखते हैं ना।
ये स्त्री में स्त्रीलिंग बदलना हमें तो धात्री हो जाता। ठीक है, दाता का दात्री, एक कर्ता, ऐसा लिखता ना हम कर्ता, कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, वो भी किसमें, ऐसे में बदलेगा। ये वाले त्री जो वहां पे भी आते हैं वो स्त्रीलिंग में यूज होते हैं हमारे। ठीक है, सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? वैसे देखना तो मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक का भी अगर पर्टिकुलर भेद पूछ रहा हो तो कौन सा, उत्तम पुरुष। मुझे एक वचन में यूज होता, इसी का बहुवचन करूं मैं उत्तम पुरुष में तो कौन सा होगा, मुझे बहुवचन में यूज होता। मुझे किस में होता, एक वचन में। और इसका बहुवचन क्या करेंगे हम क्या होगा, इसका बहुवचन शब्द होगा। अगर मैं सेकंड द्वितीय पुरुष की बात करूं, द्वितीय पुरुष में कौन से होता है हमारे, तुम, आप और तू, और भी होते कोई, तुम्हारे। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन मतलब अन्य पर्सन, वो क्या होता, वो, वे सब जो भी होता है वो थर्ड पर्सन में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। मगही शब्द का, मगही शब्द है, मगही हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। अगर मैं मगही का तत्सम देखूंगा तो क्या, मागधी, अर्ध मागधी नहीं देखा, वहीं से क्या निकला है, मगही शब्द निकला है। मगही किससे भाषा से निकली हमारी, बिहारी से निकली हमारी मगही। मगही के साथ साथ भोजपुरी और कौन कौन सी निकली बिहारी से, मैथिली, भोजपुरी और मगही किससे निकली है हमारी, बिहारी शाखा से निकली है। ठीक है, सीधा अगला क्वेश्चन देखना। घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचक किसी शब्द के काव्य को दोहराने में कौन सा अलंकार हमारा यूज होता है? कभी हमने देखा था, कभी भी दो शब्द आते हैं, दो शब्द कभी कभी हमारे यमक अलंकार में भी यूज होते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश है, इसी का दूसरा नाम क्या था हमारा, विप्सा अलंकार में भी ये यूज होते हैं। जहां पे दो शब्द यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया कनक कनक थे सौगुनी, तो वहां पे कनक कनक दो बार यूज तो हो रहा है, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या है उसके अलग अलग हैं। तो हम कहते थे किसके साथ, यमक के साथ चले गए। ऐसे ही मैंने कह दिया मधुर मधुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे दीपक जल, तो वहां पे अलंकार कौन सा था, मधुर मधुर। आपको पता है शब्द रिपीट हो रहे हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ बदल नहीं रहा, बल्कि किसी के लिए रोचकता के लिए ये मधुर मधुर इस्तेमाल हो रहा। तो वहां पे आप क्या कह देते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। आपने दो अलंकार देखे, एक तो भ्रांतिमान अलंकार देखा और एक संदेह अलंकार देखा, दोनों लगभग सेम है, भ्रांतिमान भी और संदेह भी। अगर मैं कहूं संदेह अलंकार क्या है, संदेह क्या होता है, जहां पे लास्ट तक भी स्थिति कंफर्म नहीं हो पाती है, संदेह का बनाए रहता, मैं निकलूंगा नहीं निकलूंगा, निकलूंगा नहीं निकलूंगा, निकलूंगा नहीं निकलूंगा, पता ही नहीं चलता, आदमी सोच ही रहा है मैं पेपर दूं ना दूं, पेपर दूं ना दूं, तो वहां पे संदेह बना रहा, तो लास्ट तक संदेह बना रहा। तो संदेह। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि आपको सपना हुआ, आपने देखा मैंने टॉप मार दिया, फिर अगले दिन नींद खुली, यार ये तो गलती हुआ कल रात, ज्यादा ही सोच लिया, तो वहां पे हमारे क्या हो जाते हो, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन विभावना अलंकार दिख रहा है आपको, जहां बिना कारण के भी कार्य का होना पाया जाए, जहां पे बिना कारण के भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पे विभावना अलंकार। एक आपने एक एग्जांपल देखा होगा, बिनु 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 पद चले ना काना, बिन काना सुने ना काना, तो वहां पे बिना कारण के भी जहां पे काम का होना पाया जा रहा है, वो विभावना अलंकार के साथ जाते हैं। आज हिंदी में था किसी का 20 में से 20, सुधार की जरूरत है, टॉपर बनना है तो सुधार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाना। बीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बीणा हमारा कैसा होता है? सॉरी, वीणाई, वीणाई हमारा कैसा होता है? घन वाद्य यंत्र होता है। घन हमारे क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र में किसे कहता हूं? जो धातु से बने होते हैं। आजकल गांव में देख रहे हो, आजकल देवते दुपते बहुत नाच रहे हैं, वहां पे जो हमारा चिमटा हो गया, वो थाली हो गया, मंजीरा हो गया, घुंघरू हो गया, वो सब के सब किस में आते हैं? घन में आते हैं। एक होता है चर्म वाद्य यंत्र, जिसमें हम चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, मुख्यतः कुमाऊं गढ़वाल में चर्मों में जो सबसे फेमस चीज है वो है ढोल डमाऊं। ढोल डमाऊं हो गया, सैया हो गया, धतिमा हो गया, हुड़का हो गया, डफली हो गया, और जो होली के दिन क्या बजाते हैं, ढोलक। ये सब किस में आते हैं? हमारे चर्म वाद्य यंत्र में। एक आपने देखा प्रियंका मेहर का एक गाना भी सुना होगा आपने, रणसिंगा, रणसिंगा बाजो वाला नहीं था, रणसिंगा ऊपर को जो आता क्या था? सुशीर था। एक उसी का छोटा रूप आता तुरी, वो भी कैसा है? सुशीर है। एक आपने बांसुरी देखा था,
उसी को गढ़वाल में अलगोजा के नाम से देखा था। एक हमने स्कॉटलैंड से लिया मसक बीन। मसक बीन भी कैसा हमारा सुसीर है, ठीक है। अगर मैं देखूं तार में कुछ यंत्र, हमने तार भी देखे थे, तार यंत्र में क्या क्या आता है हमारे, एक तारा, दो तारा, वीणा, सितार, कैसे यंत्र है, गिटार, सब कैसे तार यंत्र। और कोई छोटा तो नहीं। चलिए एक भंकोरा छोटा हमारा लोक वाद्य यंत्र है, जब भी मेले मूले में बजता है भंकोरा। शंख कैसे हमारे सुशीर वाद्य यंत्र आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखना, गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। गोपेश्वर का जो गोपीनाथ मंदिर मिलता है, गणपति नाग द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यही मंदिर क्या, यहीं से एक त्रिशूल अभिलेख मिलता है जो किस वंश की जानकारी देता हमें, नाग वंश की तो जानकारी देता है, साथ साथ एक आक्रांता की भी ये जानकारी देता है, अशोक चल के गढ़वाल आक्रमण की जानकारी देता है। गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर से मैंने मुख्यतः देखा तो कितने नाग राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, 4 नाग देखे था, गणपति नाग, विभु नाग, अंशुनाग और स्कंद नाग, 4 नागों का उल्लेख मिलता था। गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर ही उत्तराखंड का एक ऐसा मात्र मंदिर है जो केवल शिव को समर्पित है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। आपने देखा ही होगा होली, होली गोपीनाथ मंदिर की होली देखी होगी आपने। होली जैसे मथुरा साइड मनाई जाती है, मुख्यतः कृष्ण वैष्णव धर्म से हमारी होली मानी जाती है, लेकिन गोपीनाथ मंदिर नाथ है तो किसको समर्पित, शिव को समर्पित है। लेकिन गोपीनाथ होली के दिन गोपेश्वर मंदिर प्रांगण में आपने देखे होगी बड़ी धूमधाम से होली खेली जाती है। साथ साथ अगर मैं गोपीनाथ मंदिर की बात करूं, गोपीनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है, जागेश्वर शैली, हिमाद्री शैली का, किस शैली का मंदिर है। अगर क्वेश्चन इस भाषा में आया उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, आधा आधा आवाजें आ रही, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप पे क्वेश्चन इस प्रकार का दिख गया आपको, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर है, अगर आप पे आ गया उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर है तो आप गोपीनाथ मंदिर के साथ जाओगे। सर्वाधिक ऊंचाई पे मंदिर आ गया तो आप किसके साथ जाओगे, तुंगनाथ के साथ जाओगे। अगर आपको सबसे बड़ा मंदिर समूह आ गया तो आप किसके साथ जाओगे, जागेश्वर के साथ जाओगे। मंदिरों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्या कह रहे हैं, तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मंदिर है, सबसे ऊंचा वही है गोपीनाथ मंदिर, सबसे बड़ा। हाँ समस्या है तो समाधान हो जाएगा, पूछ लीजिएगा, कभी दिक्कत होती तो घर मत ले जाया करो, 500 रुपए दे रहे तुम। कालासिन का मेला किस जनपद में लगता है, कालासिन का मेला हमारा चंपावत में लगता है। इसी चंपावत में यही कालासिन के पास एक और मेला लगता है, एडी बालकृष्ण का मेला। वो भी कहां पे लगता है हमारा, एडी बालकृष्ण। वहीं पे हमारा देवधुरा मेला भी लगता है, वो भी कहां पे, चंपावत में लगता है। अभी हाल ही में देखना तो जो आयोग का पैटर्न है करंट से पूछेगा, अभी हाल ही में हमने कौन कौन से मेले देखे उत्तराखंड में। एक तो मैंने देखा उत्तरायणी मेला, 13-14 जनवरी को उत्तरायणी मेला लगा था, कहां पे, बागेश्वर में। एक आपने आजकल बहुत गए झंडा दरबार, झंडा दरबार देहरादून में, झंडा दरबार का निर्माण किसने किया था, पंजाब कौर, महारानी पंजाब कौर ने किया था। कब, 1717। अगर आएगा झंडा मेला किस संप्रदाय से है, फेंकूंगा बाहर, सिखों से तो अलग हुए थे वो, सिख एक कौन से थे जिन्होंने निकाला था, औरंगजेब की सहायता किसने की थी, औरंगजेब की सहायता की थी ना राम राय ने, तभी तो सिख संप्रदाय से अलग हो गए, औरंगजेब इन्हें यहां बचा देता। उदासी संप्रदाय से थे, किस संप्रदाय से थे, उदासी संप्रदाय से थे, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एक देखा कड़ाही देवी मेला, कड़ाही उत्सव बद्रीनाथ में लगता, हमारा माणा में जब कपाट बंद हो रहे होते तो उस समय कड़ाई मेला लगता है, ठीक है। या इसे ही को हम वामन द्वादशी का मेला कहते हैं, माता मूर्ति की पूजा होती है ना माणा गांव में, वहीं पे ये मेला लगता है, कड़ाई उत्सव या वामन द्वादशी के मेले के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। और मेले तो नहीं लगे अभी हाल ही में कोई, हाँ बाड़ाहाट का थौलू 2-3 साल बाद लगा है, बड़ी भीड़ थी उत्तरकाशी में बाड़ाहाट के थौलू में। बाड़ाहाट का थौलू या इसका दूसरा नाम मिलता माघ मेला, जनवरी माह में होता, कहां पे, बाड़ाहाट उत्तरकाशी में माघ मेला लगाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कंडारा ताम्रपत्र किस कत्यूरी राजा से संबंधित है, कंडारा ताम्रपत्र रुद्रप्रयाग से मिला है। कंडारा किसका, ललित सूरदेव का। वैसे मैं कत्यूरी टाइम पीरियड में मैंने टोटल देखे थे कितने अभिलेख, 8, 9 या 8, 9,
यार मैंने बहुत बुक पढ़ी पर मैंने 9 आज तक नहीं पढ़ा, शायद बहुत बहुत लोग सुने मैंने। किस में पढ़ा है आपने 9? पढ़ा है अजय रावत में 9 पढ़ा है? ना ना, मर्डर करूंगा अजय रावत तो याद है यहाँ। 8 है अजय रावत में। नहीं में आ गया होगा तो अलग बात, 2019-20 में 8 लिखा करता था वो। ठीक है, 8 अभिलेख मिलते हैं किस लिपि में? कुटिला लिपि में मिलते हैं। वहीं पे ललित सूरदेव के मैंने 2 जगहों से अभिलेख देखे थे। सबसे ज्यादा अभिलेख भी ललित सूरदेव के मिलते हैं। इनके अभिलेख मिलते हैं एक तो रुद्रप्रयाग कंडारा से, दूसरा पांडुकेश्वर कहां से? चमोली से। एक आपने देखा इनका कत्यूरियों का बालेश्वर मंदिर से भी अभिलेख मिलता है। भूदेव का बागनाथ से मिलता है। टोपी मत पहनाना। बालेश्वर मंदिर चंपावत से किसका अभिलेख मिलता है? देसठ देव का मिलता है। देसठ देव। भूदेव का हमारा कहां से? बागेश्वर से मिलता भूदेव का अभिलेख। ठीक है, बागेश्वर से हमारा त्रिभुवन राज का अभिलेख भी मिलता। उसी में कहा गया है कि कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? बसंत देव ने की थी। ठीक है, बढ़िया सीधा अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी। उत्तराखंड की जो मांग सर्वप्रथम उठी थी 1938, यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था श्रीनगर। इसी कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करनी थी? आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता करनी थी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसके कारण अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रताप सिंह नेगी करते हैं। और यहीं पे सिरदेव सुमन पहली बार किसकी मांग कर लेते हैं? उत्तराखंड, पृथक उत्तराखंड की मांग शुरू कर देते हैं। अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना आएगा, इस भाषा में आ गया, औपचारिक मांग किसने की थी? औपचारिक मांग जब भारत स्वतंत्र हुआ था पहली बार 1952 में, पहली बार मांग किसने की थी? 1952 में किसने? पीसी जोशी ने की थी। इसे ही क्या उत्तराखंड में पहली औपचारिक मांग देखी थी। फिर आपने 1967 में देखा था, क्या बना था? उत्तराखंड राज्य परिषद किसकी अध्यक्षता में? दया कृष्ण पांडे। फिर 79 में यूकेडी का गठन हुआ, जिसने इस बारे में, इस राज्य के, विशेष राज्य के लिए बड़ा जोर दिया था। यूकेडी ने 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में किसका गठन हो जाता है? उत्तराखंड का गठन हो जाता है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिंगाल मुख्य तो है, एक रिंगाल हमारा क्या है? एक हस्तशिल्प है। वैसे मैं रिंगाल देखूं तो रिंगाल किस हाइट तक पाया जाता है? अगर मैं रिंगाल की बात करूं, रिंगाल हमारा कहां पे पाया जाता है? आपके घर के आसपास तो नहीं पाया जाता, बड़ी दूरी पाया जाता होगा। कितनी हाइट तक? 25 से 35 के मध्य हमारा रिंगाल पाया जाता है। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम पता है किसी को? वैसे रिंगाल का इतना ही मेरे को तो लास्ट इतना ही बम्बू पूछा है लास्ट में, आगे तो पता नहीं। किम्बोना बम्बू पूछा। ठीक है, रिंगाल, अभी रिंगाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जीआई टैग दिया है 2022 में। रिंगाल के जो क्राफ्ट है मैंने इन्हें क्या दे रखा है? जीआई टैग दे रखा है। ठीक है, बढ़िया सीधा अगले क्वेश्चन पे। अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में एक गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? बहुत बड़ा, आपने बेसिक सा क्वेश्चन है। किसने? शांतिलाल द्विवेदी। इतना इतना अच्छा आदमी था, इतना जबरदस्त आदमी था। गांधी जी इन्हें पैसे भेजते थे आश्रम बनाने के। ये भाई साहब 2-3 रुपए खर्च करते थे, उल्टा पैसा जितना बचते थे गांधी जी को वापस कर देते। इनकी ईमानदारी के लिए गांधी जी ने बहुत तारीफ की थी। तभी तो कहते हैं पहाड़ी बंदा बहुत शरीफ होता है। ठीक है, वहीं से आया ये पहाड़ीपन। ठीक है, पर गांधी पार्क में पता नहीं तुमने पथराव क्यों कर दिया। ठीक है, 1937 में पहले चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं। अरे इसे बंद कब कर दिया जाता है? लॉजिक सोचेगा बंद कब होगा? जब हमने देखा था सल्टी की घटना हुई, खुमार की घटना हुई। 1942 में क्या कुमाऊं में लगातार क्रांतिकारी घटनाएं होती है, जिसके कारण कमिश्नर इसे क्या कर देते हैं? हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई? 1946 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी किसने? सरला बहन ने। 1941 में ये कहां पे आई थी? शांति इसी आश्रम में आई थी। जब बंद हो जाता बाद में इनके साथ 2 और लड़कियां जुड़ती। कौन कौन? सरला और बसंत। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कमला और बसंती थी। इसके साथ मैंने पशुलोक देखा था। ऋषिकेश में पशुलोक पड़ता, किसका आश्रम था? मीरा बहन का। एक आप आजकल देख रहे हैं 84 कुटिया या बिटल आश्रम के नाम से जाना जाता है इसे। ये कहां पे हमारा? ऋषिकेश में। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे,
हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के पारंपरिक अनाज यानी मंडुआ और झंगोरा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? इसे कहा गया उत्तराखंड मिलेट मिशन के नाम से जाना जाता है। हमारी जो पारंपरिक भोजन है ना, हम देख रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता हमारा मंडुआ और झंगोरा अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। पहले मैंने देखा मंडुआ, मंडुआ किसकी फसल है? खरीफ या रबी की? खरीफ की फसल है। और किस देश के साथ हम इसका व्यापार कर रहे हैं? जापान को हम अत्यधिक मात्रा में क्या मंडुए का क्या करते हैं? निर्यात। वैसे झंगोरा, झंगोरा क्या काम आता हमारा? खीर तो देहरादून में बनती है उसकी, घर में तो भैंसों को ही जाता है झंगोरा। ठीक है, झंगोरा हम किसके साथ निर्यात कर रहे हैं? डेनमार्क और फ्रांस को हम इसका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। वैसे झूला था ना, झूला मक्कू, उसका निर्यात हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन कहां पे किया गया था? ये कहां पे हुआ था? हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना, इंडिया और यूएसए भी भिड़े थे। हाई एल्टीट्यूड पे इन्होंने भी एक युद्धाभ्यास किया था। कहां पे? ओली में किया था 2022 लास्ट में। ठीक है, 2023 स्टार्टिंग में, 2022 लास्ट में। किस नाम से? मेगा युद्धाभ्यास 18। अभी आप पे जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में एक युद्धाभ्यास है, एक तो आपने बंगाल की खाड़ी में देखा था, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था, फ्रांस ने उसकी अध्यक्षता की थी। कौन सा? अभी बंगाल की खाड़ी में हुआ ना सबसे बड़ा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, कौन सा? लापेरास। ठीक है, इसके साथ साथ अभी एक और चर्चाओं में हम मिस्र के साथ पहली बार कोई युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, साइक्लोन। साइक्लोन पहली बार सीरीज हो रही, तो अगली बार से फर्स्ट सेकंड ये चलता रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और कोई युद्धाभ्यास हुआ आजकल में? धर्मगौर जैन था, वो तो आ गया। वीरगौर जैन भी किसके साथ? हमारा जापान के साथ ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपने देखा था तुंगल, तुंगल कहां पे? कान में। तुंगल के साथ साथ कान में हम क्या क्या देखेंगे? एक तो कुंडल देखेंगे, बाली देखेंगे, गोरख देखेंगे, मुर्की देखेंगे, और जलकंच या मछली देखेंगे। कहां पे? कान में। बुलाक देख कहां पे? नाक में। नाक में एक तो बुलाक आ गई, नथ आ गई, और लौंग, फुली, सब कहां पे? नाक में। ठीक है, पौंची हाथ में, बिल्कुल सही था, पौंची। ये तो हाथ में पौंची देखेंगे। यहां पे क्या देखेंगे? बाजूबंद। यहां पे क्या आएगा हमारा यूज? गोखले। ठीक है, जो कंडवा या इसका दूसरा नाम सुदमन आता है, किसमें? पैर में आता है। सुदमन हुआ, कंडवा हुआ, इमरती तार, पाजेब, ठीक है, पौंटा, झेवर, बिच्छू, सब कहां पे? पैर में होते यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 3 तारे किसकी कृति है? ऑनलाइन में जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा फटक से बताना। झुप झुपी, तीन तारे जो रचना मिलती, बहुत चर्चा की मैंने अभी आज तक 2-3 दिन से, हिमांशु जोशी की है। ठीक है, आज आपके एक चर्चा करनी है गोविंद चातक। गोविंद चातक संबंध देखो तो कहां से? गोविंद चातक का संबंध कहां से है? उत्तराखंड से। आत्महत्या करूंगा रे मैं कभी किसी दिन ना। तुम तो मेरे से ज्यादा धुरंधर निकले। कहां से? पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा। 13 डिस्ट्रिक्ट दे दो ऑप्शन में। टिहरी जनपद से। ये क्या था? हमारे गोविंद चातक संबंधित है। इनके जो 2 नाटक आते बड़े फेमस, केकड़ा और कालेमो, केकड़े और कालेमो। इनके साथ साथ इनकी कौन कौन सी रचनाएं और आती हैं? रचना बताना थोड़ा, गोविंद चातक की एक रचना ही बताना। बांसुली बजते रहे। खुदेड़ बेटी किसकी है? गोविंद चातक क्या आते? खुदेड़ बेटी। एक मध्य हिमालय में गढ़वाली लोक संस्कृति का संदर्भ, इनकी बड़ी फेमस रचना थी। ठीक है, गोविंद चातक की। लीलाधर जगुड़ी, संबंध
टिहरी से था। 2018 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला था। वल्लभ डोभाल, रचना वल्लभ डोभाल हैं। ओम जय जगदीश, एक फेमस रचना बताए ना, उटपटांग मत बताइए, परीक्षा वाणी के हिसाब से चलिए, बहुत पढ़ा आपने। तिब्बत की बेटी किसकी है? इसी की है, और कोई तो नहीं है? हिमालय की बेटी राधा डोभाल की कौन सी थी? एक डोभाल की और थी कोई। वल्लभ डोभाल की जो रचना आती है वो क्या? तिब्बत की बेटी नाम से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। योगिता मनराल जी आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में आरोही परियोजना का संबंध किससे है? विद्यालयों में जो कंप्यूटर सिखाने के लिए था वो आरोही परियोजना थी। आप जब सरकारी स्कूल थे तो सभी पढ़े होंगे, सीखा तो आपने कुछ नहीं है। कंप्यूटर का पीरियड सबका होता था। ये तो आपने पावर ऑन पावर ऑफ करने से अलावा कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि गुरुजियों को खुद नहीं आता था। एक चीज सिखा के चले जाते थे, वो पावर ऑन करना, पावर ऑफ करना। अरे को डेस्कटॉप पे पेंटिंग खोल के चले जाते थे। वहीं पे आपने कमल का फूल बनाया, चाहे कुछ बनाया, या साड़ी का किनारा बनाया, एक दो चीजें आपने सीखी है। ठीक है, जो आरोही योजना हुई थी किसके लिए? कंप्यूटर शिक्षा से थी। कब हुई थी शुरू? 2002 में। इसके साथ साथ अपने एक कंप्यूटर शिक्षा से एक और योजना देखी थी, शिखर। शिखर योजना भी किसके थी? हमारे महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा से। एक आपने आजकल में हाल ही में एक चीज सुना, 1 डेढ़ साल पहले, ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय सारे कॉलेजों को, क्या लाइब्रेरी को एक साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया गया, जिसका नाम क्या दिखाया था? ई ग्रंथालय। अगर आप कॉलेज के छात्र थे, आपका वहां कॉलेज में आइडेंटिटी बना था लाइब्रेरी में, तो आप इसे क्या ऑनलाइन खोल सकते थे, जो आपको बुक पढ़नी होती थी इसमें मिल जाता थी। ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा था इस एक जगह इसमें शिव प्रसाद डबराल की, लेकिन कॉलेज की आईडी नहीं मिली मेरे को। ठीक है, 2000 लॉकडाउन के टाइम पीरियड पाया था, 2020 में ये ई ग्रंथालय। ठीक है, इसके साथ साथ पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान हमारा कहाँ पे है? एक तो मैंने नीम देखा था, नीम कहाँ पे? उत्तरकाशी में। कब स्थापित? 65 में था। साथ साथ मैंने नैनीताल पर्वतारोहण क्लब देखा, कब? 1968 में था। 76 में कहां पे आ गया था? नैनीताल में स्थापित हो गया था। 68 में दिल्ली में होता। ठीक है, अगला देखना, किसने गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही पेपर में। गढ़ केसरी के नाम से किसे? अनुसुईया प्रसाद। कुमाऊं केसरी के नाम से किसे? बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड का गांधी कौन? इंद्रमणि बडौनी। बहुत है, कभी कभी ज्यादा पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, राजमाता कटौची किस पंवार शासक की संरक्षिका थी? कटौची रानी जो थी किसकी? फतेसा। इसी फतेसा के टाइम पीरियड में मैंने वो देखा था, किसका कार्यकाल? कठैत बंधुओं का कार्यकाल देखा था। आपने एक चीज देखी, ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल। ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल के नाम से किसका कार्यकाल जाना जाता है? जयकीर्त शाह और प्रदीप शाह। रानी में बताइए ना, मैं तो रानी की बात कर रहा हूं। जिया कनक देई के कार्यकाल को हम क्या कहते हैं? ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम 5 भाई कठेत थे, इन्होंने चुल कर प्रत्येक लोगों पे कर लगाना, मारपीट करना शुरू कर दिया था। इस कारण इसे ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहते थे। आपने देखा कर्णावती, नाग कटी रानी, किसकी संरक्षिका थी? फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह की थी। ठीक है, ऐसे ही मैंने गुलेरिया देखी थी। गुलेरिया किसकी? कीर्ति शाह की थी। नेपोलिया देखी थी। नेपोलिया किसकी? नरेंद्र शाह की थी। और कोई छूटा तो नहीं? चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे। नाला पानी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1 नवंबर 1814 से ऑफिशियल शुरू हो जाता। नाला पानी या खलंगा वॉर के नाम से जाना जाता। अंग्रेज अधिकारी थे कौन? गिलेस्पी। गिलेस्पी को ताबड़तोड़ जवाब दिया था किसने? बलभद्र सिंह थापा ने दिया था। वैसे देखा, अंग्रेजों ने गोरखाओं को घेरने के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, एक तो ये था सतलुज नदी वाला क्षेत्र, यहां पे कौन लड़ रहे थे? ऑक्टर लोनी। ठीक है, एक देहरादून वाला क्षेत्र था, सहारनपुर देहरादून वाला, गिलेस्पी। एक हमने गोरखपुर वाला, जहां से योगी आदित्यनाथ जी हैं अभी, यहां पे कौन था? वुड। एक हमने सीधा काठमांडू भेज दी थी, हमने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना। किसके नेतृत्व में? मार्ले के नेतृत्व में। 4 भागों में सेना तोड़ा था, चारों के 4 में ये था। ठीक है, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे।
1279 में अस्कोट में निर्मित लखनपुर कोट के किले का निर्माण किसने कराया था? जो एक किला बनाया था किसने? अभयपाल ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस भाषा में भी आ सकता है जैसे फॉरेस्ट में आया था। उसने कहा था अस्कोट रियासत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पे था आपका पाल राजवंश, ऑप्शन बी पे था आपका कत्यूरी राजवंश, ऑप्शन सी पे था आपका पंवार राजवंश, ऑप्शन डी पे था आपका चंद्र राजवंश। सब ने पाल मारा था, अब सब कत्यूरी पे आ गए क्योंकि आंसर कत्यूरी आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था जब कत्यूरी राज का पतन हो रहा था, कत्यूरी की कई शाखा बदली थी। हमने पाली पछाऊ शाखा देखा था, हमने बैजनाथ शाखा देखा था, हमने काली कुमाऊं की शाखा देखी थी, हमने अस्कोट की शाखा देखी थी, हमने जोशीमठ की शाखा देखी थी। तो टोटल 6 शाखा में बदली थी, उसी में एक अस्कोट शाखा बनी थी जहां पे लास्ट में किस वंश की स्थापना होती है? पाल वंश की स्थापना कौन कर देता? अभयपाल कर देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहते हैं, कंडारा ताम्रपत्र किस अभिलेख से का संबंध है? ललित सूरदेव हो गया। ईस्टगण का देखो तो मैं ईस्टगण ने क्या किया था? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया था? ईस्टगण देव ने किया था। क्वेश्चन का भाषा बदल गई। अगर कहा गढ़वाल का एकीकरण किसने किया? अगर आप पे क्वेश्चन आ गया गढ़वाल का एकीकरण किसने किया, तो आप किसके साथ जाओगे? अजय पाल के साथ जाओगे। त्रिभुवन राज दिख रहे हैं? जब बंगाल के पालों का आक्रमण हुआ तो उस टाइम कत्यूरी राजा कौन था? त्रिभुवन राज था। इसी त्रिभुवन राज को पाल लोग हराते हैं, बाद यहाँ पे किस वंश की स्थापना कर देते हैं? निम्बरदेव वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने पेड़ों पर घन यानी सरकारी निशान लगाने की प्रथा प्रारंभ की थी? रैमजे ने की थी। कब? 1861 में। इसी को तो वन प्रबंधन का प्रयास कहते हैं पहले ना, वन प्रबंधन कहते हैं। रैमजे द्वारा वन प्रबंधन कब किया गया था? 1861 में किया था। यही घन प्रथा थी। ठीक है, इसके साथ साथ कभी आएगा वन प्रबंधन का पहला प्रयास? ट्रेल ने किया था। कब? 1826 में किया था। ठीक है, 23 में तो साल के पेड़ों पे प्रतिबंध लगाया था। 1823 में जो साल के पेड़ था कटने पे प्रतिबंध लगाया था। ऑफिशियली तो वन प्रबंधन का प्रयास था 1826 में किया गया था। किसके द्वारा? ट्रेल द्वारा। आपने देखा 1858 में एक अंग्रेजों का विलियम बटलर बना देते क्या? चर्च बना देते। कहां पे? नैनीताल अल्मोड़ा, नैनीताल में बना देते। विलियम बटलर क्या चर्च का निर्माण करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। 1870 में अल्मोड़ा में स्थापित डिबेटिंग क्लब का संरक्षक किसे चुना गया था? जो चंदों के वंशज थे, चंदों के वंशज में इन्हीं का एक वंशज था, राजा भीम सिंह के नाम से जाना जाता था। इन्हीं को इसका क्या करेगा? संरक्षक चुना गया था। साथ साथ इसके साथ साथ आपने देखा था डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब? 1870 में की थी। किसने? उस टाइम हमारे शिक्षा इंस्पेक्टर हुआ करते थे, बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। इसी के अगले वर्ष ये डिबेटिंग क्लब क्या कर देता? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया था। आप बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में आपने 1883 में देखा था इलवर्ड बिल आया था। इसके समर्थन में या विरोध में? हमने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। इसके समर्थन में सभा हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में राजभक्तों एवं उग्रवादी विचारधारा वाले नवयुवकों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे? आपने एक चीज देखा, कुल्ली बेगार। इस विवाद की मेन झगड़ा जो था ये कुल्ली बेगार का था। कुल्ली बेगार क्या था कि सरकार प्रस्त कई लोग थे ना जिन्हें हम राय बहादुर की उपाधि देते थे। राय बहादुर लोग चाहते थे कुल्ली बेगार खत्म ना हो, क्योंकि उनके भी मजे थे। अंग्रेजों के नाम पे वो भी अपना खुद का काम करवा देते थे। तो राय बहादुर लोगों का बिल्कुल मत था कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर हमारे क्रांतिकारी नेता थे। इस टाइम उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन शुरू हो गया था। बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, हरगोविंद पंत, ये लोग क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे, साथ साथ होम रूल का प्रचार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कुली बेगार खत्म होगी। कौन नहीं करेगा, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, हरगोविंद पंत तो यहाँ मजबूरी में, कोटद्वार अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन, अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त जोशी राय बहादुर थे, मतलब सरकार प्रस्त लोग थे, लेकिन हरगोविंद पंत ने मजबूरी में यहाँ पे प्रस्ताव रख दिया कुली बेगार का। कहा कुली बेगार के विरोध में हम खड़े होते हैं। सारे जो
यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन में मुख्यतः युवा वर्ग गया था, युवा वर्ग ने सब ने कहा कुली बेगार का प्रस्ताव पास होगा। बाद में बड़ी मुश्किल से राय बहादुर लोगों ने कहा ठीक है कर दो, मजबूरी में क्या पर पास कर दिया। और यहीं पे दो विचारधारा आपस में क्या होगी थी, इनकी विभक्त हो गई थी। यही था कोटद्वार अधिवेशन। गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कौन जाना जाता है, यही जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टिहरी रियासत में कुल कितने शासकों ने शासन किया था। टिहरी रियासत देखना विश्व का एकमात्र राजवंश है जिसने कब से शासन शुरू किया था परमाणु ने, 688 से कब तक, 1949 तक। इतना शायद किसी ने पूरे विश्व में कभी किसी ने इतना राज नहीं किया होगा जितना इन लोगों ने किया था टिहरी रियासत ने। ठीक है, टिहरी रियासत वैसे टिहरी पंवार राजवंश था वो। टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में कौन करता है, सुदर्शन शाह करते हैं। अगर मैं देखूं अंग्रेजों ने इन्हें वैधानिक मान्यता कब दी थी, 4 मार्च 1820 को अंग्रेज इन्हें क्या सनद दे देते हैं। सनद में क्या कहते हैं, प्रद्युमन शाह के जो वंशज थे सुदर्शन शाह और इनके वंशजों का उत्तराधिकार टिहरी रियासत पे स्वीकार कर देते हैं। अगर टिहरी रियासत का पहला राजा आता तो कौन, सुदर्शन शाह। अंतिम राजा देखूंगा तो कौन, मानवेंद्र शाह। और इसी मानवेंद्र शाह ने टिहरी का भारत में विलय किया था कब, 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, इसी में 6 राजा थे इनके। अगला देखना, साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान 2018 के सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी लिख देना, जितने लोग उतने प्रेम। बढ़िए सीधा अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। वैसे उत्तराखंड में टोटल 24 प्रकार के ब्रह्मकमल की प्रजातियां पाई जाती है। पूरे विश्व में देखो तो कितने, 210 प्रजाति। ब्रह्मकमल देखो तो किस कुल का पौधा है, एट्रेसी कुल का पौधा है। अगर मैं ब्रह्मकमल की बात करूं तो कितने हाइट पे उगता है, 36 से 48 के मध्य, मतलब बुग्याली क्षेत्र में हमारा ब्रह्मकमल उगाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मकमल के साथ साथ आप थोड़ा वैज्ञानिक नाम याद रखना। अरे बहुत टाइम से पेपर में वैज्ञानिक नाम किसी का नहीं आया। अगर ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम देखो तो सोर्सियस अल्बेटा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड पलायन आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। जो अभी स्ट्रक्चर हमारा पलायन आयोग का, इसमें 4 मेंबर है, एक क्या है अध्यक्ष है। टोटल कितने हैं, 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं पलायन आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी, सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे क्या पलायन आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ साथ इसके सचिव उपाध्यक्ष कौन है, एसएस नेगी जी हैं। पलायन आयोग 2017 में स्थापित हुआ था। अभी पलायन आयोग ने 2 रिपोर्टें दी है, 2022-23 में 2 रिपोर्टें पलायन आयोग की देखी। मैंने पहला देखा, दिव्या, पलायन आयोग ने अभी रिपोर्ट दी हाल ही में, कहा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक पलायन की मार झेल रहा है, अल्मोड़ा झेल रहा था। साथ साथ इन्होंने कहा कि प्रतिदिन कितने लोग पहाड़ को छोड़ रहे हैं, 230 लोग प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इसी पलायन आयोग का नया नाम क्या बना दिया हमने, पलायन निवारण आयोग। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, नेट में यार दिस टाइम स्ट्रक्चर बना था इसका, स्ट्रक्चर अभी हो सकता है कि 2 मेंबर। अच्छा हाँ, वो तो भारी बॉडी ज्यादा देखिए ना। वैसे मेंबर है 4+1 का इनका स्ट्रक्चर है। एक अध्यक्ष आ जाएगा, एक उपाध्यक्ष आ जाएगा, वो बाहरी आएंगे। ठीक है, 5 का वैसे कभी भी आएगा ना स्ट्रक्चर क्या है, 4+1। जैसे हमारा यूकेपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है, 3+1 का हमारा यूकेपीएससी का स्ट्रक्चर। वहां कितने भी आरओ चले जाएं, ए आरओ चले जाएं, उसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, 3+1 ही का रहेगा। आएंगे ना कई लोग जाएंगे यूकेपीएससी में, तो हमेशा हम ऐसा थोड़ा कर देंगे कि वहाँ का स्ट्रक्चर 127 आरओ हैं, ये हैं, वहाँ पे हमेशा स्ट्रक्चर आएगा तो 3+1 ही में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड का देश में स्थान है। अभी कौन सा स्थान है, तीसरा। पहला स्थान आता हमारा किसका, मध्य प्रदेश का आता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी एमपी को जाना जाता है। दूसरा आता किसका, कर्नाटक का। तीसरा किसका है, उत्तराखंड। टोटल बाघों की संख्या कितनी, 442। अभी उत्तराखंड में बाघ देखना तो सबसे ज्यादा कहां पे,
कॉर्बेट नेशनल पार्क में। साथ साथ इस चीज का याद रखना, अभी हमने गंगोत्री नेशनल पार्क, आज तक आपने गंगोत्री नेशनल पार्क देखा था, कभी खुलता नहीं था। आप पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं ना नेलंग, कभी किसी का ब्लॉग देखा आपने नेलंग का ब्लॉग बनाया हो? किसी मोटर बाइकर ने जा सकता है? नहीं, कभी बनाते नहीं है। कार में ही जाना ही अलाउड नहीं होता नेलंग। मैं गया था, मैं जाना चाह रहा था पर नहीं था, परमिशन नहीं था, डीएम से परमिशन लेनी पड़ती वहां की जाने के लिए स्पेशल नेलंग की। नेलंग क्या है कि हमारा तिब्बत बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर के बहुत पास है, तो प्रशासन नहीं देता, उधर ही हमारा पड़ता गंगोत्री नेशनल पार्क। पहले परमिशन नहीं थे, इस बार मार्च से हमने क्या गंगोत्री नेशनल पार्क को किसके लिए खोल दिया? पर्यटकों के लिए खोला। हमने कहा आओ पर्यटक अब जो गंगोत्री नेशनल पार्क आइए, पथिक विंडो पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और घूमिएगा खूब, क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क मैंने देखा था क्या पाया जाता है, कैसा तेंदुआ? हिम तेंदुए के लिए कौन सा फेमस है? गंगोत्री नेशनल पार्क है। छोटे छोटे आते ना बीच में, एक बर्फ में देखा होगा आप खेल करते हुए, वो हिम तेंदुए ही थे। ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? देहरादून में हमारी, कहाँ पे? झांझरा में, विज्ञान धाम में हमारी 5वीं साइंस सिटी बन रही है। साथ साथ हमारी चौथी लॉ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे बन रही है? डोईवाला रानी पोखरी में हमारी लॉ यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही। अगला देखना, बालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है? बालेश्वर हमारा मेला कौन सा लगता है? थल मेला लगता है। थल थल अगर मैं कहूं, थल पड़ता हमारा कहां पे? पिथौरागढ़ में हमारा थल पड़ता है। किस नदी के किनारे? जलजीवी के किनारे। थल थल की, और गाना सुना होगा आपने, थल की बाजार वाला, बहुत रील बनाई होगी। पूर्वी रामगंगा के किनारे पड़ता हमारा थल। इसी थल में जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? कौन सा? थल मेला लगता है। कब से शुरुआत? क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में लगता है थल मेला लगता है। कब लगा था पहली बार? 1940। 1914 में जो मेला लगता था वो जौलजीबी मेला शुरू हुआ था, गजेंद्र बहादुर पॉल द्वारा शुरू किया गया था। चैती का मेला देखो तो कुंडेश्वरी मंदिर कहां पे? काशीपुर के कुंडेश्वरी मंदिर परिसर में हमारा चैती मेला लगता है। ठीक है, लखवाड़ मेला तो है नहीं, जौलजीबी मेला आपने देखा था, जौलजीबी काली और गौरी नदियों के संगम पे हमारा मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, दूनश्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दूनश्री जो दिया जाता है हमारा पर्यावरण में, और पर्यावरण में कोई सम्मान दिए जाते हैं, और ग्लोबल 500 भी किसमें? पर्यावरणीय के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हम कृषि के क्षेत्र में देख रहे हैं, उत्तराखंड सरकार कौन से देती है? किसान रत्न पुरस्कार। कब से शुरुआत हुई थी? 2010 से क्या किसान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ हमने तिलू रतली पुरस्कार देखा था। किसके लिए दिया जाता? महिलाओं द्वारा समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हम क्या तिलू रतली पुरस्कार देते। शैलेश मटियानी पुरस्कार की बात करूंगा तो शैलेश, शिक्षा के क्षेत्र में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। भक्त दर्शन पुरस्कार आएगा तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपने उत्तराखंड गौरव सम्मान देखा था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्कृष्ट कार्य समाज सेवा में दिया जाता हमारा कौन सा? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में 5 लोगों को दिया गया। होमवर्क लिख लेना जिसे नहीं आता तो। जागेश्वर मंदिर में मिली लकुलीश की 2 मूर्तियां कौन सी शताब्दी की मानी जाती है? जो ये शताब्दी मानी जाती, किसकी शताब्दी की? 11वीं। जागेश्वर मंदिर की बात करूंगा मैं। जागेश्वर मंदिर 5वां धाम अल्मोड़ा में पाया जाता है। जटागंगा के किनारे हमारा कौन सा है? जागेश्वर मंदिर। अगर मैं जागेश्वर की मंदिर की शैली की बात करूंगा तो जागेश्वर किस कौन सी शैली का? या तो हम कत्यूरी शैली कह देते हैं, या हम कत्यूरी नहीं होगा तो वहां पर ऑप्शन क्या होगा हमारा? हमने केदारनाथ के अनुरूप बोला तो केदारनाथ शैली भी हमारा आंसर बनेगा। टोटल 124 मंदिरों का समूह है कौन सा? जागेश्वर। सबसे पुराना मंदिर आएगा तो महामृत्युंजय मंदिर। यहीं पे हमारा श्रावणी मेला शुरू हुआ था। श्रावण मास में हमारा श्रावणी मेला लगता था। ब्रजेंद्र लाल सादा द्वारा यहाँ पे श्रावणी मेला शुरू किया गया था। साथ साथ सबसे बड़ा मंदिर आएगा तो दीन दिनेश्वरा मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता, कौन से गीत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना भी विदित होती है? गढ़वाल का चौफला नृत्य। इसी में हमें क्या धर्म हुआ, अर्थ हुआ, काम हुआ, मोक्ष की सबकी क्या होती है? भावना विदित होती है। गढ़वाल के चोपला का हमने देखा था, गुजरात के गरबा से हम क्या करते हैं? इसके तुलना करते हैं। साथ साथ असम के बिहू, मणिपुरी के किसी नृत्य से करते तुलना? नहीं करते। परीक्षावाणी नहीं पड़ी शायद, करते हैं। अब आगे याद, रास नृत्य मणिपुर के किससे? रास।
आपको बाजूबंद दिख रहा। टिहरी क्षेत्र में, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में हमारा बाजूबंद नृत्य होता। देखो तो क्या, पेड़ के नीचे बैठ के गाना गाया जाता है बाजूबंद नृत्य में। सरो नृत्य देखना तो गढ़वाल का युद्ध नृत्य गीत होता हमारा सरो। इसी सरो का कुमाऊं में देखो मैं तो कौन सा, छोलिया नृत्य, जो शादियों में नहीं आ रहा आजकल, कुमाऊं की शादी में वो नाचने वाले छलिया, वही कौन सा नृत्य करते हैं, छोलिया नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आ हरियाली आ बगवाली आ प्रमुख लोक उत्सव है कुमाऊं का। कुमाऊं का मुख्य लोक उत्सव कहां का, कुमाऊं का है। आपने नहीं देखा घुघुतिया त्योहार यार, घुघुतिया त्योहार को क्या कहते हैं हम, काले घुघुतिया आ घुघुतिया आ के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः जो इसका सेंटर होता है कहां पे, बागेश्वर में हमारा मुख्यतः घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। चपटी छत वाले मंदिर, चपटी छत या लकड़ी के मंदिर, या यामुन शैली या आपने हूण शैली के मंदिर देखे थे कहां पे, जो हमारा हिमाचल से बॉर्डर टच करता। चाहे मैं हनोल देखूं, चाहे मैं यहाँ पे समाल्टा में देखूं, जो भी मंदिर आते हैं किसमें आते हैं, चपटी शैली के मंदिर आते हैं। नागर शैली के मंदिर देखना जहाँ पे मंदिरों का समूह मिलता है, चाहे मैं जागेश्वर देखूं, चाहे मैं द्वाराहाट देखूं, चाहे मैं बैजनाथ देखूं, किस शैली के, नागर शैली की, या जहाँ पे छोटे छोटे मंदिरों के समूह आते हैं। जब मैं चाहे आदबद्री का मंदिर समूह देखो वहाँ पे, या पंचायतन शैली भी से कहते हैं। ठीक है, कत्यूरी शैली के देखो तो सीकर वाले मंदिर, जैसे मैंने कौन सा केदारनाथ देखा, जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर देखा, किस शैली का, कत्यूरी शैली का। तो ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। इसके साथ साथ आपने फरसाना शैली देखा, फरसाना शैली में कौन सा, पलेठी का सूर्य मंदिर देखा था। हिमाद्री शैली में देखा था आपने कौन सा, गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ने आजाद हिंद फौज का कर्नल का पद प्रतिष्ठित किया था। कैप्टन पीसी रतुड़ी को किया था किस युद्ध में, बर्मा या अराकन या म्यांमार युद्ध में इन्हें कर्नल का पद दिया गया था। देव सिंह दानू दिख रहा आपको, अंग्रेज बटालियन के प्रमुख कौन माने जाते हैं, देव सिंह दानू, चमोली के देवाल क्षेत्र से आते देव सिंह दानू। चंद्र सिंह नेगी देखे तो कमांडर सैनिक के जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे कौन थे, चंद्र सिंह रावत थे। बुद्धि सिंह रावत क्या थे, पर्सनल असिस्टेंट या निजी सचिव के नाम से कोई जाना जाता है, बुद्धि सिंह रावत को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, पटरंग पुराण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, मृणाल पांडे का है पटरंग पुराण। ठीक है, मृणाल पांडे देखना तो मृणाल पांडे किसकी पुत्री थी, शिवानी गौरव पंत की पुत्री थी। इन्होंने पटरंग पुराण लिखा, बाकी समझाने वाला कुछ नहीं है, सीधा बढ़िए। अगला देखा, चरमो खामो प्रथा किस जनजाति की एक प्रथा है एवं इसका संबंध है। चरमो खामो जो प्रथा हमारी कहां पे, भूटिया जनजाति में देखा। आप पे कभी प्रथाएं आती ना जनजाति क्षेत्र की, आपको याद रखना है, अगर एग्जामिनर आपसे प्रथाएं पूछ रहा है तो एग्जामिनर ने केवल 2 बुकें पढ़ी हैं, ये तो कन्फर्म है। या तो उसने जयसिंह रावत पढ़ा है जनजातियों का इतिहास, वहीं से बुक आपको कोई पूछा गया है, या उसने एक वो है नैनीताल हाई कोर्ट में यार वकील है, क्या नाम है इनका, पतली सी छोटी, घनश्याम जोशी, उसमें भी जनजातियों के बारे में कहा गया। 2 ही बुक है मैं जान, अगर आप जय सिंह रावत से पूछ रहे कोई भी प्रथा आ गई, वैसे मैं जा रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ, मेरे को चाहे कितना पढ़ा है ना पढ़ा, रिवीजन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मैंने देख ली कोई प्रथा, अगर जौनसारी साइड की आ गई या जौनपुर साइड की आ गई, अगर पढ़े में से आएगा तो मैं चले जाऊंगा। अगर मेरे को ब्लाइंड तुक्का मारना ना, मैं सीधा भोटिया मार दूंगा, नहीं आया समझ में, उठ पर टांग लगी, मैं सीधा भोटिया, मैं समझ जाऊंगा जय सिंह रावत से देर की और प्रथाएं सारी कहाँ की है, वो जोहार या पिठौरागढ़ की है, और भोटिया जनजाति में रिस्क ले लेता हूँ। तो कई बार चांसेस देखा मैंने सही हो जाते हैं क्योंकि एक ही तो बुक है और वहीं से सारी भोटिया जनजाति, खान पान की सारी पद्धति वहीं से। अगर सामाजिक पद्धति आएगी ना, जैसे ज्वाड़ था, ये पद्धतियाँ कहाँ की आती है, जौनपुर या जौनसार साइड से आती है। ठीक है, इसके साथ साथ भोटियाओं की कुछ व्यापार की पद्धति भी आपने देखी थी, गम गया देखा था, सुलझी मुलझी देखा था, कुंडा खार देखा था, ये क्या थी इनकी व्यापारिक। एक आपने गवन संस्कार देखा था इनका, गवन क्या था, भोटियाओं से संबंधित है, दाह संस्कार, इसे किस नाम से जाना जाता है, गवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती पुस्तक के लेखक कौन है। चंडी प्रसाद भट्ट की मिलती कौन सी है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। वैसे चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध देखो तो किस आंदोलन से था, चिपको आंदोलन से था, चमोली से संबंधित है। आपने 2021-22 में एक बुक देखी, द चिपको मूवमेंट, शेखर पाठक है शेखर जोशी, द चिपको अभी आ सकता आप पे, द चिपको मूवमेंट किसकी पुस्तक है, ये रचना किसकी है,
सॉरी शेखर पाठक की है। एशिया की पीठ पे जिनकी रचना थी उन्हीं का है सौर। ठीक है, अगला देखना, नेपाल वंशज मल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? इन्हें कहते थे पर्वत डोटी के नाम से पुकारते थे। अगर मैं देखूं सीरा, सीरा को प्राचीन टाइम में किस नाम से जाना? सीरा। अभी सीरा जो वर्तमान नाम है सीरा का वो कौन सा है? डीडी हाट। सीरा को डीडी हाट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं देखूं सौर, सौर को किस नाम से? पिथौरागढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? सौर को जाना जाता है। ठीक है, बढ़िएगा सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। घरौंदा बिखौती उत्सव राज्य के किस स्थल में आयोजित होता है? घरौंदा, पहला आपने देखा था शालदेव, शालदेव, शालदेव बिखौती। शालदेव बिखौती हमारा कहाँ पे? द्वारहाट अल्मोड़ा में पाया जाता है। उसी से लगता हुआ हमारा गैरसैंण का इलाका है, वहीं पे हमारे कौन सी घरौंदा बिखौत या बिखौती के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्वालदम में देखूं तो ग्वालदम में हमारा कौन सा काश्तकार मेला कहाँ पे? ग्वालदम में। बेरीनाग दिख रहा, तो बेरीनाग में भी एक मेला लगता है, बेरीनाग मेले के नाम से लगता है, नाम ही से पता चल जाता है बेरीनाग मेला। बेरीनाग आजकल चर्चाओं में हर्बल टी के लिए, चाहे आप गाने में सुनता बेरीनाग की चाह वाला गाना सुना होगा, तो यहाँ की बड़ी चाय बड़ी फेमस होती बेरीनाग की, हर्बल टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता है? ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात बंदोबस्त कब लागू हुआ था? भाई अगर कभी क्वेश्चन इस भाषा में आता ना, नहीं आता क्वेश्चन, तो लॉजिक मारना शुरू कर देना। अगर मैं देख रहा हूं नहीं आ रहा मेरे को, मैं पढ़ रहा था मेरे को नहीं आया, मैं फिर भी पहुंच गया था, मैंने कनेक्ट कर दिया था तिलाड़ी कांड से। 1923 में क्या हुआ था हमारा? 30 मई 1930 कौन सा कांड? तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड क्यों हुआ था? जंगलात के विरोध। जंगलात विरोध कब हुए थे? 1927 में। किसकी सिफारिश पे? 1919 में जो लागू हुए थे उन्हीं को सुधार करते करते 1927 में इसमें संशोधन किया गया, और 1927 में जब संशोधन किया गया तो 1930 में इसका विरोध हो रहा था। तिलाड़ी वाले कांड में वहां पे गोलीबारी हो जाती है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, तो बाई ऑप्शनल आप पे हो रहा था, बाकी एक भी सन ऐसे नहीं थे जिनमें कभी टिहरी में कुछ हुआ होगा। ठीक है, या तो टिहरी में वन व्यवस्था, टिहरी में वन व्यवस्था जो हुई थी कब? 1885 में हुई थी। जो 1893 में दिख रहा है ये ब्रिटिश गढ़वाल में हुआ था, जिसमें हमने जो हमारी पूरी बंजर भूमि थी ना, या हम इसे केसरे हिंद भूमि कहते हैं। अभी भी आपने सुना होगा सरकारी रिकॉर्डों में एक केसरे हिंद भूमि, गौचर भूमि या बंजर भूमि के नाम से आता। इसी को क्या कर दिया गया था? राजकीय भूमि या ब्रिटिश सरकार की वो संपत्ति घोषित कर दी गई थी। कब? 1893 में। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम विरोध करने वाले व्यक्ति कौन था? राजमाता कमलेंद्रमती शाह ने सबसे पहले इसका क्या किया था? विरोध किया था। कब? 1858 में इसका सबसे पहले विरोध हो गया था। ठीक है, इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा बैठते अनशन पे। कब? 1891 में इसमें विरोध में बैठ जाते हैं। साथ साथ आपने देखा था टिहरी में बांध विरोधी समिति बनी थी। कब? 1900 बांध विरोधी समिति जैसे ही काम शुरू होता वैसे ही बैठती ना बांध विरोधी समिति। किसकी अध्यक्षता में? विद्यासागर नौटियाल। अगला देखना क्या कहता है? सारनाथ जहां बौद्ध अवशेष पाए गए एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? सारनाथ हमारा कहां पे? उत्तर प्रदेश। वैसे ही आपने देखा बौद्धों का अजंता और एलोरा गुफाएं भी है। कहां पे? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में। सांची स्फूत मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके साथ साथ वो बाघ गुफाएं महाराष्ट्र, एमपी में ही पड़ती है हमारी क्या? बाघ गुफाएं। ठीक है, अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करें। परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में है किसी को क्या? सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। मतलब 4 अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप बैठे हो? किस आज्ञा पत्र या किस अधिकार से? उत्प्रेषण क्या होता? प्रमाणित करना। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, 5 रिटों के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 32 और 226 क्या 5 रिटों की हम पे जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। प्रेक्षापात्र ब्रह्मोस किनके संयुक्त प्रयास द्वारा विकसित किया गया?
भारत और रशिया के सहयोग से ये क्या ब्रह्मोस बना गया, एक सुपरसोनिक हमारी मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करूं तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, साथ साथ किसके नाम पे, रूस की मॉस्को नदी के तट पे के संयोग से ब्रह्मोस बना है हमारा। अभी आपने 2022 में एक और मिसाइल देखी थी, हमने बनाई है बराक, किस देश की सहायता से, बराक मिसाइल बनी थी ना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनी हमारी बराक 2022 में। इंडिया और इजराइल, इजराइल ऐसे ही लिखते हैं, स्टेनो वाले हो आप, स्टेनो सही है, इजराइल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। वर्तनी में आ गया तो त्रो आता हो, जॉ नहीं आता, ठीक है। इजराइल में जॉ नहीं आता। अगला देखना क्या कहते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, पर्यावरण प्रतीक्षा में हमारे कौन से ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। सीधा सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी थी, मिस्र की सभ्यता, या इसी को क्या नील नदी का वरदान भी किसे कहते हैं हम, मिस्र की सभ्यता। आपने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों फंसी थी, अपने नगरों के लिए क्या थे, सिंधु घाटी। अगर कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना आया, सभ्यता से आए, पुरानी सभ्यता से, कहा कि हमें लेखन की लिपि का जो उद्भव हुआ था वो किस सभ्यता में हुआ था, जो लिखने की रीति शुरू हुई थी किस सभ्यता से, रोमन। ये सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी हमारी, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी है, या सुमेरियन है, सुमेरियन थी। सुमेरियन सभ्यता से हमें लिखने की कला का ज्ञात सबसे पहले कहां से होता है, तो वो वही सुमेरियन सभ्यता से होता है। लिख लेना, लिखने की कला का ज्ञात सबसे पहले कहां से हुआ, तो आप वहां पे लिख देना कि कहां से, लेखन कला का सर्वप्रथम विकास सुमेरियन से हुआ था। कौन सा, सिक्कों में लेख लिखने के लिए, पता नहीं, ये तो लिख लेना, लिखने की कला का विकास सर्वप्रथम सुमेरियन सभ्यता से हुआ था। नगरों का क्रमिक पतन, नगरीय व्यवस्था के लिए कौन सी सभ्यता जानी जाती, तो आपने कौन सी देखी थी, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वंदे मातरम गीत जिसने आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी, अंकित है। वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा वंदे मातरम गीत लिखा, किस विद्रोह पे, सन्यासी विद्रोह पे इन्होंने ये लिखा था। बाद में जब हमारा ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसमें जो मुख्य गीत था वो कौन सा था, वंदे मातरम ही था। अगर वंदे मातरम की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में पहली बार 1896 किसकी अध्यक्षता में, रहमतुल्लाह सयानी ने की अध्यक्षता में पहली बार गाया गया था। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव, या बंदा बहादुर के नाम से जाना जाता। अगर महेश दास देखो तो महेश दास किसका, बीरबल का जो मूल नाम मिलता हो क्या था, महेश दास। रमाकांत पांडे, तात्या टोपे का जो नाम मिलता हो क्या था, रमाकांत पांडु। नरेंद्र दत्त या नरेंद्र नाथ के नाम से स्वामी विवेकानंद जाने जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, लुई 14 के टाइम पीरियड में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब, 1664। अगर आप लुई 16 मारा ना किसी ने आंसर, तो लुई 16 के टाइम पीरियड में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी, कब हुई थी, सन 1774, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, किसके टाइम पीरियड पे, लुई 16 के टाइम पीरियड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अशोका रोमनदेई स्तंभ अभिलेख संबंधित है। रोमनदेई यहीं पे किसका जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। सबसे सुंदर अभिलेख भी रोमनदेई का अभिलेख माना जाता। इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है, रानी का अभिलेख। दूसरा नाम से किसे जाना जाता है, रानी का अभिलेख से किसे जाना जाता है, रोमनदेई अभिलेख से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में यहीं पे तो हमारी ट्रेन चल रही है अब, जो बिहार से यहाँ के बीच चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, सबसे पहले भारतीय सत्याग्रह किसने किया,
विनोबा भावे तुम्हारा कपाल। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगर सत्याग्रह का पहला प्रयोग दिखता तो मैं कहां पे? चंपारण में। कब? 1900? क्या इससे पहले और जगह भी किया था? कब किया था? साउथ अफ्रीका में इनसे पहले कर चुके थे। महात्मा गांधी का देखना, पहली भूख हड़ताल देखना का तो कहां पे? अहमदाबाद मील हड़ताल में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। कब? 1920। सफल हुआ या असफल हुआ? असफल रहा था। किस कारण? चौरा चौरी कांड। विनोबा भावे देख रहे हैं ना आप, तो उनका भूदान आंदोलन था। साथ साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह सोच किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। अरे अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह, महात्मा गांधी बैन क्यों लगाते उत्तराखंड में? बैन किसने लगाया था उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे? महात्मा गांधी ने लगाया था ना। शुरुआत सोच किसकी थी? वो महात्मा गांधी की थी। पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डाउन्स। डाउन्स कहां पाए जाते हैं? हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कैसे हैं हमारे? शीतोष्ण। वैसे हमारा पंपास आता। पंपास कहां पे? अर्जेंटीना में। कैसे? शीतोष्ण उष्ण, दो ही तो ऑप्शन आते हैं, या तो गर्म या तो ठंडे। अरे 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 लॉजिक आओ, लॉजिक। ये ग्लोब है जो इस क्षेत्र में पाए जाते। कैसे? उष्ण। पंपास कहां है हमारा? अर्जेंटीना कहां है हमारा? कौन सा? डाउन्स, कैंटबरी, स्टेपीज। स्टेपीज कैसे होते हैं? आपने एक पार्कलैंड सुना? पार्कलैंड कैसे है? शीतोष्ण। और पार्कलैंड पाए कहां जाते हैं? उष्ण। दो ही ऑप्शन है, हेड या टेल। पार्कलैंड कहां पे पाए जाते हैं? इंग्लिश नाम हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही नहीं होता है। ये पाया जाता है हमारे अफ्रीका में। अफ्रीका है तो उष्ण है। अफ्रीका में पाए जाते हैं उष्ण। ठीक है, अगर आप उष्ण की बात देखो, एक ब्राजील में पाए जाते हैं। कौन से? कंपास। कंपास कहां के हैं? ब्राजील के। कैसे हैं? सवाना। कैसे? उष्ण। वेल्ड। वेल्ड। वेल्ड कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। कैसे? शीतोष्ण। ये वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ना अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमजेएसवाई किस आयु वर्ग के लिए है? 18 से 70। वैसे आएगा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015। अभी आपने एक स्कीम सुनी उत्तराखंड की, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, 29 अगस्त 2022। आयु वर्ग पेंसिल वाला उभरा नहीं रहा। सर्व शिक्षा सब पढ़े सब बड़े वाला सर्व शिक्षा अभियान है 6 से 14। ठीक है, अभी आपने मानसी नेगी का केस सुना था जब बजट चल रहा था? मानसी नेगी का केस बड़ा उठा था कि आप खिलाड़ियों की सहायता नहीं करते हो। तो वहाँ पे हमारे जो उन्होंने कहा था, हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत हम खिलाड़ियों को प्रति माह कितना देते हैं? 1500 देते हैं। और किस आयु वर्ग के बीच देते हैं? 8 से 14। सब जूनियर कैटेगरी में जो खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गोवा में सती प्रथा का समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सती प्रथा का अंत क्या था गोवा में? अलबुर्ग। अलबुर्ग को ही राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, अलबुर्ग को ही राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहता है, क्योंकि सती प्रथा का अंत 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन। ठीक है, अगर आपको अल्मीडा दिख रहा, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था? फ्रांसिस अल्मीडा था। साथ साथ देखना, गोवा को किसने छीना था? अलबुर्ग ने जीता था गोवा को। ठीक है, 1610 में। ठीक है, अगर आता क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो जाता, आप पे आता नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्मीडा की थी। बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सीधा बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड, जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं तो अपना एक दल बना देते हैं 1939 में, किस नाम से? फॉरवर्ड, भारतीय वैश्विक पार्टी। एनसी मजूमदार बिल्कुल सही है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय ने बनाई थी, कब? 1940 में बनी थी। बाकी क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? भारत की देन है। 1962 में पहली बार क्या हुआ था? शून्यकाल लगा था। ठीक है, वैसे अभी शून्यकाल का टाइम पीरियड बताना। प्रश्नकाल अलग है, जीरो आवर अलग है। मैं क्या पूछ रहा हूं? शून्यकाल, शून्यकाल कब होता है? पहले कब होता था? या पहले होता था 1 से 2? पहले 12 से 1 होता था, अब कब होता है? 1 से 2। शून्यकाल में कौन से प्रश्न उठाए जाते हैं? कोई से भी? तारांकित लोक महत्व के जो प्रश्न होते हैं, जिन पे विवाद चल रहा होता, वो हमारे किस में उठते हैं? शून्यकाल में। कुछ भी जो कुछ बातें होती, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई, वो जो लोक महत्व के प्रश्न होते हैं वो किसमें? शून्यकाल में उठ जाते हैं हमारे। 12 से 1 हमारा क्या होता है? पहले होता था। ठीक है, अब देखना, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? संविधान। तभी तो हम किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की तो शपथ लेते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था मतलब राजनीतिक शासन कौन सा? सीधा सीधा संविधान। अगर लोकतंत्र में देखना, लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन सा होता है? न्यायालय। अबे अब्राहम लिंकन का नहीं आता, जनता का, जनता के लिए वाला, जनता होता लोकतंत्र में। ठीक है, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। आपने देखा था सब जगह संघ लगना शुरू हुआ था, यूनियन लगना शुरू हो गया था। आपने यूपीएससी के आगे देखा था, यूनियन लग गया था। रेडियो का भी हमने अखिल भारतीय वो बना देता, AIR बना देता। भारतीय राज्यों में भारत को यूनियन के रूप में कब दर्शाया गया था? 1935 में दर्शाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ केंद्र में द्वैध शासन लग गया था। केंद्र में केवल सुरक्षा व्यवस्था किस पे थी? ब्रिटिश सरकार पे थी। बाकी सारे के सारे किस पे आ गए थे? भारतीयों पे आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता हम पे? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? करेंग जो खारवेल था, चेदी वंश से संबंधित था। साथ साथ किस संप्रदाय का अनुयायी था? शैव, जैन धर्म का था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बढ़िया, सीधा सीधा अगले पे, दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? सातवाहनों का नहीं मिलता। मौर्य के बाद ही तो स्थापित हुआ था सातवाहन। ठीक है, पहले देखना, चोल, पांड्या और सतीपुर। अगर सातवाहनों की स्थापना देखो तो मैं किसने की थी? सिमुक ने की थी। कहां पे? आंध्र सातवाहन यानी आंध्र प्रदेश में की थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम भी किसने किया था? सातवाहन। यही सातवाहन राजवंश तो अपनी मां के नाम पे चलता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या चीज? माता के नाम पे चलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, आपने देखा था, मात्र वंश राजवंश माना जाता है इन्हें। अपने माँ का नाम पहले लगाते हैं, मात्र सत्तात्मक कहते से। राजा तो लड़का ही बनेगा हमेशा, आज भी और आने वाले टाइम पीरियड पे भी पर माता के नाम पे चलाते थे ये राजवंश, इसलिए इसे कहते हैं कि मात्र सत्तात्मक राजवंश था ये। ठीक है, नाम के अनुरूप हम मानते हैं, क्योंकि इनके नाम में गौतमी पुत्र सतकर्णी देखा था आपने, कहा कि इन्होंने अपनी माँ का नाम लगाया था, तो इससे लगाया जाता कि अनुमान लगाते कि इससे कि क्या एक ऐसा राजवंश रहा होगा, मात्र सत्तात्मक राजवंश। मुगलों ने नरोज त्योहार लिया था, पारसियों से हमारा क्या था? नरोज था। नरोज कैसा त्योहार है? नए वर्ष का, हैप्पी न्यू ईयर वाला त्योहार है इनका, फारसियों का नरोज। ठीक है, वैसे नरोज त्योहार मनाने की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। और मुगल काल में किसने बैन किया था इसे? अकबर। अकबर तो लिबरल था यार, जहांगीर ने इसे क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखना सीधा सीधा, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार कहां से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। निकाला किसने था? हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने निकाला था। ठीक है, इसके साथ साथ मैं देखूं, हमने एक चीज आपने और देखी थी, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर का था सोम प्रकाश। अगर भारत का पहला समाचार पत्र आता तो
भारत का पहला समाचार पत्र उदन मॉडर्न था। द बंगाल गजट, जेम्स अगस्त हिक्की का था। उदन मॉडर्न तो हिंदी का था पहला। अगला देखना सीधा सीधा, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहां स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसी ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी किसे कहा जाता है? इसी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला देखना सीधा सीधा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है, किस अनुसूची में? वेतन भत्ते, किस अनुसूची में हमारे वेतन भत्ते दर्शाए गए? दूसरी में। राष्ट्रपति या इनके जो वेतन भत्ते दिए जाते किस निधि थे? भारत की संचित निधि। किस आर्टिकल में? 266 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल किसमें? उपराष्ट्रपति को चुनेगा कौन? मेरे को, जैसे मेरे को उपराष्ट्रपति बनना है तो मेरे को चुनेगा कौन? लोकसभा और राज्यसभा। साथ साथ अगर कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना तो कौन? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर देखना अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। किसे हरा के बने? मार्गरेट आल्वा को। अगला देखना, भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया जाता? भारतीय संविधान टोटल 22 भागों में विभाजित था। आर्टिकल देखो तो कितने? 395 आर्टिकल थे जब संविधान बना था। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अभी कितनी है? 12 है। अगला देखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की क्या की गई थी? नियुक्ति की थी। अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखो तो क्या होता है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कहां पे? कलकत्ता में। सेटलमेंट क्या था 1881 का? लैंड ऑफ सेटलमेंट है। 1881 का लैंड ऑफ सेटलमेंट पढ़ा है? क्या चीज था? इसी की जांच के लिए क्या आया था? 1881 का लैंड ऑफ सेटलमेंट आया था। इसमें थोड़ा बहुत गवर्नर की पावर क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी। इसके साथ साथ आपने 1893 का देखा था, कौन सा बंदोबस्त? 1793 का स्थायी या इस्तमरी बंदोबस्त। 1813 में क्या हुआ था? एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। केवल एकाधिकार 2 चीजों पे रखा था, चाय और चीन के साथ व्यापार पे। ठीक है, अगला देखना, ब्लू मून की घटना कब होती है? कोई अंग्रेज तो नहीं था जिसने सोचा ब्लू मून मतलब नीली चंद्रमा कब आती है? सोचा ब्लू मून तब होती है जब एक माह में 2 पूर्णिमा आती। एक माह बोलो या मैक्सिमम 31 दिन के अंदर का 2 पूर्णिमा दिख गई ना, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून की घटना कहते हैं। ठीक है, अगला देखना सीधा सीधा, पायरोमीटर का प्रयोग लाया जाता है। पायरोमीटर किसके लिए? उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर होता। ऑप्शन ए बताना, वायु दाब मापने के लिए। बैरोमीटर होता वायु दाब के लिए। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रो या हाइड्रो? हाइग्रोमीटर होता। हाइड्रो क्या होता? हाइड्रोमीटर क्या होता? पानी का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है। रिक्टर स्केल या भूकंप मापने के लिए दूसरा क्या होता है? सिस्मोग्राफ। किसके लिए? भूकंप मापी होता है। ठीक है, अगला देखना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? दोनों सदन क्या लगा सकते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट लगा सकते हैं। आर्टिकल 61 के तहत इंपीचमेंट लगेगा किस पे? प्रेसिडेंट पे। सीधा सीधा बढ़ना, इंटरनेट में प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल आता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से सीधा। एचटीएमएल कह रहे हैं ना, जो एचटीएमएल का निर्माण, एचटीएमएल का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? जो एचटीएमएल का जो इस्तेमाल किया जाता है, हमें कोई भी साइट बनानी है या नया वेब पेज बनाना है तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एचटीएमएल का। अगर मैं कहूं जावा, जो इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगला देखना, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस F2।
अगर कोई रनिंग वीडियो है, अगर आपका लैपी खराब हो जाता है या हैंग हो जाता है, कोई रनिंग विंडो चल रही है, आपको उसे हटाना है, लैपटॉप को सीधा स्विच ऑफ करना है, तो आप शॉर्टकट क्या जाओगे? कंट्रोल प्लस या ऑल्ट प्लस F4? ऑल्ट F4 दबाते हैं आप सीधा सीधा, किसके लिए? सीधा कोई भी रनिंग वीडियो बंद करनी हो या कंप्यूटर स्विच ऑफ करना। अगला देखना है, एक ही कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों में प्रयोग करने का तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन बिल्कुल सिंपल था, मल्टीमीडिया। यही फोन आप यूज करते हो आजकल। अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल पे जाके आप प्रिंट का क्या कर देते हैं? ऑप्शन देते हैं, नहीं तो कंट्रोल प्लस P दबा के आप क्या कर लेते हैं? प्रिंट का ऑप्शन देते हो। ठीक है, अगला देखना, सीधा सीधा दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? जो हमारी सीरीज बन रही थी, सीरीज हो रहा था हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 कितना? 3। ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 कितना? 29, 4 का क्यूब कितना? 64, 64 प्लस 2 कितना? 66। अगला जो आना था 5 का क्यूब 125 प्लस 2 कितना? 127। ऑप्शन सी हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन सी मारा बिल्कुल सही था। अगला देखना, उस विकल्प का चयन करिए जिसके तीन शब्द सही हैं जैसा दूसरे से है। हमारे जो सीरीज बन रही थी, जिन लोगों ने कर रखा, याद रखना, 625 169। ठीक है, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर 169, 7 और 2 9, 9 9 18 का स्क्वायर। ऑप्शन ए क्या था हमारा? लग गया था लॉजिक या स्क्वायर ही ढूंढते रहे? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही, यदि मिनट की सुई पूर्व में, पहले घड़ी बना लो। यहां पे कौन सी सुई? मिनट की है, यहां पे किसकी? घंटे की सुई है। ठीक है, क्या कह रहा कि घड़ी की मिनट की सुई कहां दिखा रही है? अगर ये पूर्व होगा तो पूर्व के उल्टे में क्या पड़ेगा? पूर्व के उल्टे में उत्तर। गजब टोपीबाज आदमी है रे। इधर की साइड क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा। इधर क्या पड़ेगा? उत्तर पड़ेगा। अब क्या कह रहा हम पे, घंटे की सुई किस दिशा में है? पूर्व और उत्तर के मध्य है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। बना लिया था स्ट्रक्चर, निकल गया था ना। अगला देखना, निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा? ठीक है, 151 देखना। 151 को क्या लिखा है? 1 और 5 6, 6 1 7। वैसे ही सीधा लास्ट देखना है ना, 4 और 2 6, 6 1 7। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल था। सीधा सीधा सम करना था सबका, बेसिक सा था। अगला देखना, वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार किसने जीता था? लुइस कैप्रेली ने जीता था हमारा एबल पुरस्कार। वैसे जो एबल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में हमारा एबल पुरस्कार दिया जाता है। अगर 2022 की बात आएगी तो सुलिवान को क्या मिला था? 2022 का एबल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी में लिख देना 2022। डेनिस पार्नेल सुलिवान को 2022 का मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? लियोनार्ड मेसी। अभी आपको ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं, थोड़ा फटक से एक चीज का जवाब देना मेरे को। अभी हमने आईसीसी अवार्ड भी देखे थे। आईसीसी अवार्ड में जो हमें याद रखना है वो रखना है आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 वुमेन। इमर्जिंग प्लेयर में वुमेन का किसे मिला था? भारतीय को मिला था। याद करने के लिए हमारे पे यही रहेगा, प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना T20। रेणुका ठाकुर, रेणुका ठाकुर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर देखा था। वैसे मैंने देखा था अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है? बाबर आजम। कहां से? पाकिस्तान से थे। अगला देखना, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी फिजी में संपन्न हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे विदेश मंत्री कौन है?
जयशंकर प्रसाद, इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अभी 12वां सम्मेलन था। तो आपका आज तो हो गया प्रैक्टिस, आज लास्ट सॉल्यूशन था आपका। अब फॉरेस्ट गार्ड के बाद आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सीधा डाउट सेशन होगा, पेपर होगा डेली जो लगातार चलेगा। कल आपका करंट का पेपर है, करंट पढ़ के आना जनवरी के बाद का, जनवरी से अप्रैल 3 महीने का टारगेट है। 80+20 या 70+30 का रेशियो बनाऊंगा उत्तराखंड और भारत का। राष्ट्रीय स्तर की कुछ करंट आएगी, कुछ उत्तराखंड की करंट आएगी। ठीक है, परसों आपका बिनसर का एग्जाम होगा, उसके अगले दिन आपका जो एग्जाम होगा वो किसका होगा, जीएस का होगा। आपका टारगेट सेट है। अभी आप लोग को बड़ा मौका है, क्योंकि हमारा पुराना बैच कोई पेपर देने नहीं जा रहा। तो आप जाइए, उम्मीद करूंगा आप में से कोई टॉपर आना। ठीक है, शिखर का नाम अच्छा करके आना। बड़े कई लोगों पे मेरे को बड़ी उम्मीदें हैं, आपके चेहरे पे बड़े जुनून दिखता है मेरे को कई लोगों के चेहरे पे। अच्छा से मार्क आना, विदाउट प्रेशर मारना, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेस्ट गाड़ी तो है, वो गाड़ी तो बनना है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।